दोस्तों आज हम जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे उसका नाम है ऑप्शंस एंड ऑप्शंस विद एलियट वेव। ये सिर्फ ऑप्शंस नहीं, एलियट वेव के साथ मिलाकर कैसे हम ऑप्शंस को सीख सके जान सके वो हम देखें। एलियट वेव जो है इट इज काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन, सॉरी आई मीन एनालिसिस, बट ऑप्शन जो है ये काइंड ऑफ एन एग्जीक्यूशन, राइट। एलियट वेव जो है ये आपको एनालिसिस देता है कि मार्केट कौन सी दिशा पे जाएगा, कि मार्केट जो है ये अभी 1 2 3 4 5 कर चुके हैं, उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा आप जाएगा। This is what you can do with Elliott. But in case suppose that you are saying कि मार्केट जो है ये इधर तक फोर्थ ना होकर ये फोर्थ और भी चलेगा, मार्केट एक तरफ डायरेक्शन पकड़, तो न्यूट्रल स्ट्रेटेजी हम सब उसके बनाए वो एक डायरेक्शन पे चला गया, तो आप उसको कैसे झेल सकते हैं? क्या उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं? या फिर जो हर किसी का होता है ना मन में, पहले लोगों को लगता है कि मुझे प्रॉफिट होगा, इन द सेंस कि लोगों को लगता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ कि इधर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, इसीलिए लोग ट्रेड लेते हैं। बट जब ट्रेड उसकी उल्टी तरफ चले जाते हैं, जैसे कि आजकल पर डे ऐसा गैप्स दिखते हैं, राइट, बहुत ज्यादा गैप्स दिखते हैं पर डे, तो तब उन लोगों को पता नहीं चलता कि हाउ टू एडजस्ट दिस एंड दे मेक लॉस। सो आई एम गोइंग टू गिव यू ए वेरी बेसिक थिंग एंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड थोड़ा ऑप्शन का ग्रीक्स के बारे में भी बताऊंगा, क्यों आपको ऑप्शन बाइंग करना चाहिए, कौन से वे पे सेलिंग करना चाहिए, एंड अगर वो किसी तरीके से घूम गया तो आप उसको कैसे मैनेज करें, लॉस ना लेकर भी उसको आप कैसे मैनेज कर सकते। उसके लिए आपको थोड़ा एडिशनल फंड का जरूरत होगा ऑफ कोर्स। ऐसा मैं नहीं कह सकता कि आपको 5,000 10,000 में सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ बहुत कुछ हो जाएगा। ओके, इतना आई कैन टेल यू। मार्जिन जो है आप अपने ब्रोकर के साथ जाकर भी थोड़ा चेक कर सकते हैं टू बी एग्जैक्ट कितना मार्जिन लगेगा, बट ओवरऑल मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ। आप लोगों का अगर मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑफ कोर्स आस्क मी in the chat box below and you can unmute yourself and talk as well. Let me first show you, इधर ये सब जो भी है ना जो आपको दिख रहा होगा ये सब रेडीमेड स्ट्रेटजी है, रेडीमेड। ये जो ऑप्स्ट्रा जो है इस ऑप्स्ट्रा पे जाकर आप लोग फ्री का एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ये सब कुछ आप लोग खुद देख सकते हैं, खुद चेक कर सकते हैं। मैं ये ऑप्स्ट्रा का इस्तेमाल करता हूँ, इसका फ्री भी है पेड वर्जन भी है। अब जिस मैं कहूँगा फ्री इज मोर देन एनफ, आप लोग अगर इस्तेमाल करना चाहें तो। नॉर्मली आप लोगों को, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे करना चाहते हैं या फिर स्विंग करना चाहते हैं, राइट। तो इन दिस सिनारियो व्हाट यू आर सपोज टू डू, मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज दिखाऊंगा, स्प्रेड, ओके, एंड हाउ यू कैन कैलकुलेट इन योर माइंड इवन विदाउट यूजिंग दिस साइट। हाउ कैन यू कैलकुलेट इन योर माइंड? सपोज कि अभी 29 सितंबर है, नेक्स्ट आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर मार्केट कौन सी दिशा पे जाएगा। आपको लगता है मार्केट न्यूट्रल रहेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर आपको कोई डायरेक्शन चाहिए, आपको डायरेक्शन लाग रहे हैं, तो उसके लिए सब उसके मार्केट आपको लाग रहे हैं 17,000 पे मार्केट जाएगा या उसके भी नीचे जा सकते हैं, तो आप 17,000 जो एक सपोर्ट होगा इसको आपने बाय किया 64 रुपीज पे, ठीक है। इसके लिए आपको इधर 3 से 4 हजार रुपया की जरूरत पड़ेगा, राइट। लेकिन अगर किसी कारण मार्केट गैप पे खुल गया उल्टी साइड पे, यू आर गोइंग टू लूज दिस your entire capital first of all. And secondly, one thing you must know is the option Greeks. Option Greeks क्या होते हैं? What is delta, theta, gamma and vega? देन यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपको ये ऑप्शन ब्रिक्स पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रॉफिट कौन देते हैं, लॉस कौन देते हैं, कौन सी स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि मैं 17,000 कोई ले रहा हूँ तो 16,900 क्यों नहीं, इवन 16,500 क्यों नहीं, और 17,200 भी क्यों नहीं, राइट। सवाल तो होना चाहिए क्यों नहीं ले रहा हूँ। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, मार्केट पे जो ऑप्शन होते हैं उसको हम 3 कैटेगरी पे डिवाइड करते हैं, एटीएम, आईटीएम एंड ओटीएम, ठीक है। ये जहां पर मार्केट अभी है 17,350 के आसपास, इट इज कॉल्ड एटीएम, ओके, दिस वन इज कॉल्ड एटीएम। एंड इसके ऊपर जो है, अगर आप पुट साइड पे देखें तो इसके नीचे एक्चुअली जो है, मतलब 17,350 से जितना नीचे जाएगा 300 200 16,000 उससे भी नीचे, ये सब कुछ हो जाएगा पुट साइड का ओटीएम। एंड इसका ऊपर पे जो होगा ये हो जाएगा पुट साइड का आईटीएम, ओके। एंड ये जहां पर मार्केट है इसको हमेशा ही बोला जाता है एटीएम। कॉल साइड पे बिल्कुल भी इसका उल्टा होगा, ठीक है। कॉल साइड पे क्या होगा कि कॉल साइड पे ये जो जगह है इसको बोला जाते हैं ओटीएम, जहां पर मार्केट है उससे ऊपर में, जैसे कि 17,400 500 600 800 18,000 19,000 20,000 जितना ऊपर जाएगा ये हो जाएगा ओटीएम, मतलब आउट ऑफ द मनी। जहां पर मार्केट है उसको तो हमेशा ही एटीएम बोले जाते हैं, एट द मनी। जहां पर मार्केट है उसको बोला जाता है आईटीएम, ये होता है आपका इन द मनी। तो ये दिखा रहा हूँ बहुत सारे लोगों को ये यहाँ तक तो पता है, बट उसके बाद उनको पता नहीं कौन सी चीज लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। अगर आप बायर भी है तब भी, अगर आप सेलर भी है तब भी, यू जस्ट डोंट नो, ओके। तो मैं आप लोगों से सवाल लूंगा जिनका जो भी सवाल है, बट उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि आपको मैं जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि सपोज कि आपने 17,000 को बाय किया, अब इधर क्या होगा
कि मार्केट पे जाएगा तो आपका पूरा पैसा डूब जाएगा अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप चला जाए। जैसे कि मेरा कुछ स्टूडेंट्स है, उनका मैं मुझसे एलियट ऑफ सीखे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड एनालिसिस। मेरा भी यूट्यूब पे ये व्यू था कि मार्केट जो है इधर से ऐसा कर रहे हैं, तो मार्केट जो है कल इधर से और भी अपसाइड पे जाएगा। तो मार्केट ने क्या किया, ऐसा जाने के बाद थोड़ा सा ऐसा गैप डाउन खोल गया, जस्ट इतना सा गैप डाउन खोल गया, एंड देन इट स्टार्टेड गोइंग अप, जैसे कि हमारा प्रिडिक्शन था। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इधर जो था अपना कैपिटल का 50% से भी ज्यादा लॉस कर दिया। 50%, एक लॉट ही शायद बाई किए थे जितना मुझे याद है 6000 के आसपास। तो उनको 2500 या 2700 के आसपास उन्होंने लॉस कर, तो उन्होंने बोल रहे थे ठीक है सर 2700 ही लॉस है बस। बट क्या आप बताएं, आपके 6 की जगह 60,000 होता, आप अगर 25,000 लॉस करते, तो क्या आप इसको बस बोल सकते थे? नहीं, आई नो दैट। तो फॉर दैट आई थॉट कि आप लोगों को ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा गाइड करना चाहिए। विदाउट दिस गाइडेंस आजकल जो पार्टी गैप अप गैप डाउन होते हैं, या फिर थोड़ा सा अगर आपका एनालिसिस इधर उधर हो गया, जैसे कि आपको लग रहा है जैसे कि ए बी सी, ठीक है, आपको लग रहा है सी और ए एक दूसरे का समान होते हैं, बराबर होते हैं, राइट? ए इज इक्वल टू सी, दिस इज नॉर्मली व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट? इट शुड बी सिमेट्री लाइक इन 100%। बट in such case, suppose that C gone beyond 100% of wave A, it had gone till 1.618% and it started going upward. So आपका आपके पास दो ऑप्शन है, राइट? एक, आप लोग इधर से जो पोजीशन ऐड किए थे, वॉट एवर पोजिशन यू हैव एडेड हियर, you better book the loss, maybe here is your stop loss, book the stop loss and again re-enter here. Okay, and there is another thing which is you can do with the help of options, and I will show you how to take positions with very low, I mean very much low capital. I will tell you, here you can see that 161 तक आप पकड़ के रखेंगे, and then if market goes up, because you are sure कि अभी भी बड़ा टाइम फ्रेम पे मार्केट जो है ये एबीसी है, मार्केट अभी भी ऊपर जाएगा। जैसे कि सपोज कि दिस इज योर वेव 1, आपको लग रहा है यहाँ तक वेव 2 हो गए हैं, but wave 2 actually completed here. Now what you are supposed to do, are you going to book all your losses here, then again re-enter here, or you can do another thing that will never ever, I mean, create any kind of problem in your psychology. It is कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं, because you know ultimately 3 के लिए जाएगा। वेव 2 आपको लग रहा है 50% पे कंप्लीट हो गया, ये 61% पे आकर रुक गया, 61% पे कंप्लीट हो गया, 78% पे आकर रुक गया। सो हाउ यू कैन मैनेज दिस, that is why you need to learn option with hedge. I will go in other neutral strategies as well, and how you can create zero loss. ओके, मतलब आपको लॉस लेना ही नहीं, या ऐसा भी कैसे हो सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो पर। तो आप लोग अंत तक देखे पूरा ध्यान से। कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं जब आप लोग का क्वेरी लूंगा, आप लोग बता सकते हैं। मैं बुल पहले दिखा रहा हूँ, ये बुल और बियर दिखाने के बाद आप लोगों को इसमें कोई भी क्वेरी हो, आप लोग मुझसे पूछेंगे, एंड देन आई विल go to the neutral strategies, and after that I will show you zero loss strategy with the help of combining, I mean bull, bear and neutral combining all. तो इधर लेट मी शो यू कि इधर जो है आपने एक लॉट बाय किया, राइट? तो इसके खिलाफ बदले पी पे आपने बाय किया, एक लॉट ओटीएम बाय किया, राइट? तो इसके बदले इससे छोटा प्रीमियम का, छोटा सा, जैसे कि आप सब उसकी सर 16,800 को मैंने सेल कर, पहले इधर बाय करना है फिर सेल, पहले सेल करेंगे तो बहुत ज्यादा कैपिटल लग जाएगा। तो इधर देखेंगे आपके पास कितना है, लगभग 1600 के आसपास आपका मतलब टोटल ये जा सकते हैं, राइट? बट इधर जो होते हैं, इधर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट ज्यादा है। अब इधर जो मैं आपको दिखा रहा था, आप अगर मार्केट जो है वेव 2 इस जगह के बदले थोड़ा और ऊपर जाकर खत्म हो गया और नीचे जाकर खत्म हो गया, तो आप क्या करेंगे? आपको बुक करना नहीं है लॉस, आपको जिस चीज करना है वो है कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मैक्सिमम जो लॉस होगा ना, इस दोनों जो है ये प्रॉपरली आपको बुक ना करके भी आप इससे मतलब कमा सकते हैं, जहां पर रिस्क इज टू रिवॉर्ड भी अच्छा है। इससे मार्केट अगर उल्टी तरफ गैप डाउन भी होगा, यू नो कि इससे ज्यादा आपको जाएगा नहीं मैक्सिमम, और वो भी इतना जाएगा भी नहीं, ठीक है? इतना भी जाएगा नहीं, मैक्सिमम आपका साहब उसके 1100 जाए। तो आपके पास अगर इतना कैपिटल है, क्या आप इसको नेकेट करेंगे? नहीं, नेकेट करेंगे तो 3000 आपको लग रहे हैं या 3200 आपको लग रहे हैं, ये जाएगा तो ये पूरा जा सकते हैं, या फिर इसका 80 to 90% भी आपको जा सकते हैं, स्पेशली वीकली ऑप्शन पे जब एक्सपायरी पास आ रहे हैं। व्हाई आई विल टेल यू इन ग्रीक्स, बट ओवरऑल मैं यही बोल रहा हूँ कि अभी के लिए कि इतना आपको जा भी सकता। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू डू बाय वन, उसके बदले एक ही लॉट आपने बाय किए, तो उसके बदले एक लॉट ही आप सेल करें। इससे आपने ये जो एक ग्राफ दिख रहा है ना, ये आपने क्रिएट किया। इधर ये ग्रीन लाइन का मतलब है आपका प्रॉफिट जोन, रेड का मतलब है आपका
लॉस जो एंड इसका बीच में ये जो जगह, दिस वन इज कॉल्ड योर ब्रेक इवन। ओके, दिस वन इज कॉल्ड योर ब्रेक इवन, मतलब इससे ऊपर नीचे मार्केट चला है। अभी ये पुट साइड पे दिखा रहा हूँ इसलिए नीचे की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि नीचे जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो देन ये पुट साइड पे ये 16,967, इससे नीचे अगर अगर एक्सपायरी पे मार्केट क्लोज हो गया, देन यू आर गोइंग टू बी इन प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज नॉर्मली कॉल्ड कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट है, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम लॉस वाला सिनारियो। बट ये मैक्सिमम प्रॉफिट भी आपको नॉर्मली मिलता नहीं, इधर जो होगा आपको 6,500 के आसपास मिलेगा, और इधर जाएगा तो आपका 1100 के आसपास जाएगा, या मैक्सिमम 1200 भी पकड़ के चले। तब भी ये रिस्क टू रिवॉर्ड वाइज 1:5 से भी ज्यादा हो रहे हैं। ओके, सो ये जो है ये स्ट्रेटजी आप कर सकते हैं। इससे क्या करना होना पड़ेगा, आपका डायरेक्शन से ही जाना पड़ेगा। मार्केट 17,327 से अभी है, उधर से मिनिमम 16,967 से नीचे आकर खत्म होना पड़ेगा। और ये जो बीच में जो ब्लू लाइन आपको दिख रहा है, दिस इज योर इंट्राडे प्रॉफिट। ओके, दिस इज योर इंट्राडे प्रॉफिट। इंट्राडे का मतलब एक ही है कि मार्केट जो है, मैं आप लोगों का सवाल पे जाऊंगा अभी, बट आप लोगों को अनम्यूट भी कर दूंगा। बट अभी के लिए मैं जो दिखा रहा हूँ वो ये है कि ये जो है ऐसा आप कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट जो है इधर से इतना ऊपर जाएगा तभी जाकर मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, जो 16,800 के आसपास है, मतलब ये जो इधर आपने सेल किया एक लॉट और उसके खिलाफ एक लॉट बाय किया, तो ये बाइंग आपको प्रॉफिट देगा। ये सेल जो है, ये अगर मार्केट उल्टी तरफ चला गया तो आपको बच जाएगा। इसीलिए ये दिस सेल वन इज कॉल्ड ए हेज। इट इज जस्ट टू मिनिमाइज योर रिस्क और मिटिगेट योर रिस्क। ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर हेज। एंड ये जो है ये है आपका बाइंग का जगह, राइट। तो आपको जो करना है, ये जब आप लोग नॉर्मली बाई नहीं करते हैं तो उसके खिलाफ एक लॉट सेल करना पड़ेगा कम प्रीमियम वाला। अब कितना कम, ये आप लोग ये ऑप्स्ट्रा पे जाकर क्रिएट कर करके आप लोग देख सकते हैं। ओके, और ये फ्री का है, बस ईमेल से एक रजिस्टर कर लीजिए, इट विल बी आई मीन इट इज द बेस्ट। ओके, एंड ये फ्री का वेबसाइट है, प्रीमियम लेने का अभी कोई जरूरत नहीं है। इट इज ए वेरी गुड वेबसाइट। एंड ये जो है आपका अब मैक्सिमम लॉस कितना होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, देखिए इधर ये जो दो आपका दिख रहा है, ये 65 के आसपास प्रीमियम और ये जो है 32 के आसपास प्रीमियम, राइट। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये है आपका टोटल पॉइंट वाइज, मतलब प्रीमियम वाइज इतना प्रीमियम आपका टोटल लॉस है। और 50 का निफ्टी का लॉट है तो लॉट साइड से गुना कर देंगे, आई मल्टीप्लाई विद द लॉट साइज, एंड हियर यू विल गेट लगभग ये जो है कितना है, लगभग 1500-1600 के आसपास है, राइट। तो वही आपको इधर दिखा रहा है, ये आपका लॉस। तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस है आपका मैक्सिमम लॉस। तो आप जब भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप कितने पे आप बाई कर रहे हैं, क्योंकि बाई आपको प्रॉफिट देगा। आप अगर सेल करेंगे तो कितने का सेल कर रहे हैं और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, बस मन आपको एक ओवर अंदाजा रहना चाहिए। जस्ट कैलकुलेट इट इन योर माइंड, यू डोंट नीड एनी कैलकुलेटर, जस्ट कैलकुलेट इट इन योर माइंड, यू विल गेट द आंसर। इसके लिए आपको ऐसा नहीं कि इंट्राडे पे मैं अगर या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं अगर पोजिशन ले रहा हूं तो मुझे क्या इस साइड का ही जरूरत है, नहीं। तब जाकर आप ये मन में ही कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस इज वेरी मच नॉर्मल, बट हियर यू कैन सी द ग्राफ, यू कैन सी द एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियो। ओके, ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आई वुड से। एंड इधर आपको अगर लग रहा है कि नहीं मार्केट जो इतना 400-500 पॉइंट आने वाले 4 दिन के अंदर नहीं आएगा, ये कब काम का है, जहाँ सपोज कि मैं अगर एलियट वेव के साथ इसको दिखाऊं, मैं दिखाता हूँ। सपोज कि इधर जो है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, हियर यू कैन सी क्या है, एंडिंग डायगोनल, राइट। एक ट्रायंगल जब होते हैं, एक ट्रायंगल के बाद जब एक एंडिंग डायगोनल होते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, मार्केट शार्पली फॉल कर शार्प। तो इधर क्या कर सकते हैं, यू नो कि मार्केट एक शार्प फॉल करेगा, यानी कि आने वाले 3-4 दिन के अंदर इतना जा भी सकते हैं। अगर इतना ना गया, थोड़ा सा जाने के बाद भी चला आया, तब भी मैं इंटरडे पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस ब्लू लाइन, इट विल स्टिल गिव यू प्रॉफिट। ओके, ये जो ब्लू लाइन है ना, इट इज स्टिल गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट। जो ब्लू लाइन पे आपको दिख रहा है 1500, 1600, 1800, 2000, जो भी है कुछ ना कुछ मिलेगा, एकदम कुछ नहीं मिलेगा ऐसा नहीं होगा। और जितना समय बीतेगा, ये ब्लू लाइन इस ग्रीन लाइन और इस रेड लाइन के साथ मिक्स हो जाने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये जो अभी दिख रहा है, 1-2 दिन बाद अगर मार्केट इधर गया तो आपको प्रॉफिट भी, और इतना जितना ऊपर जाएगा आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा, और अगर इधर रह गया तो अभी जितना लॉस दे रहा है उससे ज्यादा आपको लॉस भी मिलेगा। ये ब्लू लाइन जो है ये पास आपका इंटरडे के लिए है, इंटरडे का प्रॉफिट दिखाएगा। कल इधर आज जो दिखा रहा है कि मार्केट 17,090 पे जाने के बाद इधर 1518 रुपया मिलेगा पर लॉट, इससे कल आपको ज्यादा भी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन मार्केट क्या कर रहे हैं, वोलाटिलिटी और भी बहुत कुछ है। वो उधर जाकर आप लोग पर डे चेक कीजिए, इससे आपका ट्रेडिंग श्योर शॉट इंप्रूव करे। और दूसरी बात है, आप में से बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं कि इधर से आप लोग चाहते हैं कि
सब उसकी एग्रेसिव ट्रेडिंग करना। मैं कितना भी माना करूं, आई नो कि मोस्ट ऑफ यू वांट टू डू एग्रेसिव ट्रेडिंग। आपको अगर मैं बोलूं कि ये जो फोर्थ वेव है इसके नीचे आपको सेल करना है, ये फोर्थ वेव जो है इधर देखिए मार्केट आने के बाद टकराया नीचे गया, लेकिन आप लोग फिर भी चाहते हैं कि इधर से इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख नहीं चाहते हैं, राइट? तो आप लोग जो चाहते हैं वो है कि एग्जैक्टली इधर से मुझे सेल करना है। तो हाउ कैन यू डू दैट? दिस दैट्स द क्वेश्चन। सपोज कि आपने इधर से एक लॉट लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ यू, जो आपका नॉर्मल टेक्निकल एनालिस्ट है, जो आपका एलियट वेबर है, उनको लगते हैं कि ये जो है 1 2 3 4 5 हो गया। अब उनको लगता है इधर से मार्केट घूम के नीचे आएगा, बट व्हाट एक्चुअली हैपेंस, इसके बाद मार्केट क्या करते हैं, और एक लॉट मतलब और एक वेव पे ऊपर जाते हैं, ये आपका एक एंडिंग डायग्राम होता है चलेगा। तो आपको इधर से इधर तक एक बार हिट हो गया, यू थिंक कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपने ऊपर साइड पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर है ले लिए, एंड देन मार्केट फॉल्स डाउन। तो इन सब सिनेरियो दो बार स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपको मतलब इच्छा ही नहीं होगा ट्रेड करने का। आपको लगेगा कि हाउ कैन यू मैनेज दिस, आपको लगेगा कि मैं प्राइस के साथ टाइम को मिलाऊं, फिर दिस एंड दैट मिलाऊं, देन ओनली आई विल बी प्रॉफिटेबल। बट नो, दिस इज नॉट ऑलवेज द केस। ऑफ कोर्स मैं प्राइस, पैटर्न एंड टाइम तीनों का ही इंपॉर्टेंस का बात मैं भी बोलता हूँ, बट अगर आपको ये पता नहीं है, सपोज कि आप एलियट वेव थोड़ा सा ही जानते हैं, तब भी आप कैसे कमा सकते हैं यार। ये जो है ये HDFC का चार्ट है, इधर आपने एक लॉट पुट बाय किया, उसके खिलाफ एक लॉट जो पुट है कम प्राइस वाला, जैसे कि मैं अभी इधर निफ्टी पे दिखा रहा था, सेल कर दिए। इससे क्या होगा, यू नो कि आपको ये जो एंडिंग डायगोनल है वो अगर इधर से गिरेगा तो अच्छी बात है, अगर ना गिर के थोड़ा और एक कोई आप पे जाने के बाद भी गिरेगा तो आपको इधर से इधर तक का लगातार एंट्री एग्जिट पोजीशन को मैनेज ब्रोकरेज इतना देने का जरूरत नहीं, जस्ट होल्ड इट। इन केस इट डज नॉट गो, you will accumulate this much of loss, and else you can get this much of profit. Okay, this is what you can do, I mean what you can understand, you must know that कि ये जो है, तो ये एंडिंग डायगोनल के साथ आप ये वाला जो ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है आप क्लियरली इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। मैं बहुत कुछ जटिल भी दिखा सकता हूँ, बट दिस इज नॉट, आई डोंट वांट टू शो इट, इज बिकॉज अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू लूज। ओके, अगर मैं उतना दिखाऊं तो अल्टीमेटली आप लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। अगर मैं 4 5 लेग का दिखाऊं, ये एक लेग 2 लेग है, अगर 4 5 लेग का मैं दिखाऊं तो आप लोग मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उसको बाद में दिखाऊंगा। एंड ये सेम चीज अगर आप कॉल साइड पर भी क्रिएट कर सकते हैं। इधर से अगर आपको लगे कि ये मैं और पास का दिखा रहा हूँ, सब उसकी 17,500 पे जाएगा, आपको ये लग रहा है आपने एक लॉट बाय किया 109 रुपया के आसपास, और उसके खिलाफ 17 जैसा उसकी ये जो है आपने 700 को सेल कर दिया एक लॉट के आसपास। तो आप देखिए इधर आपका रिस्क स्टूडियो लगभग 1:2.5 है, क्योंकि आप बहुत ही पास का बाई कर चुके हैं। बट इधर फिर भी आपको क्या होगा कि इधर से मार्केट जो है ओवरनाइट पे जब आप पोजीशन ले रहे हैं या फिर इंट्राडे पे आपने पोजीशन लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखकर, बट मार्केट और भी डाउन आ रहा है और भी डाउन जा रहा है, और आपको लग रहा है कि मार्केट जाएगा, आपको पास कॉन्फर्मेशन है कि वर्ल्ड मार्केट गिर रहे हैं या फिर बाकी जो भी है, कोई भी कोई कारण से आपको लग रहा है मार्केट इंटरडे पे, मैंने तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे लिया, बट मार्केट जो है इंटरडे का टारगेट हिट इधर हो गया, बट मुझे लग रहा है कि और भी जाएगा मार्केट। तो आपने 10 लॉट में से सब उसके 5 लॉट आपने बुक कर लिए, एंड अनदर 5 लॉट्स यू वांट टू कंटिन्यू हियर टिल दिस लेवल। अनदर मतलब इसका 3 4 गुना आपका टारगेट जो है, जो बड़ा टाइम फ्रेम का टारगेट है, यू वांट टू कंटिन्यू मे बी इन 1 आवर टाइम। ओके, बिकॉज यू आर इन प्रॉफिट, राइट? यू आर यूटिलाइजिंग दिस प्रॉफिट बिकॉज यू हैव गॉट एग्जैक्ट प्रॉपर एंट्री, बॉटम कैचिंग टॉप कैचिंग। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सपोज आपने ये नेकेड बाय करके रखे थे, आप साइड पे जाएगा, तो अभी क्या करेंगे, अभी इधर से ये जो भी है आपने उसके खिलाफ एक लॉट कोई भी इधर से प्राइस आप चूज कर लीजिए, एक लॉट सेल कर, ठीक है? इससे क्या होगा, इन केस मार्केट गैप्स अप एंड गैप्स डाउन, ऐसा नहीं होगा कि आप पूरा का पूरा कैपिटल लॉस कर पहली बार। ओके, आपको लग रहा है कि इतना सा जाएगा, तब जाकर रिस्क टू रिवॉर्ड कम मिलेगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मार्केट जो है इधर से और दूरी पर जाएगा, जैसे कि मैं पुट साइड पे दिखा रहा था, जैसे कि आपने 17,700 को अगर आप बाई करेंगे एक लॉट और उसके खिलाफ सब उसकी इसको आपने सेल किया, देन हियर यू सी हियर रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ये थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है? आपका रिस्क इतना सा है, रिवॉर्ड इतना सा, बट 17,000 ये जो ब्रेक इवन आपको दिखा रहा है, दिस ब्रेक इवन जो है इसके ऊपर जाकर आइदर आप अगर एक्सपायरी तक पकड़ के रखना चाहते हैं, देन मार्केट मस्ट क्लोज बियॉन्ड दिस ब्रेक इवन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल, और इफ यू वांट टू एग्जिट अर्लियर, लाइक आपको लग रहा है कि नहीं ये तो मैं 1 2 3 सोच रहा था, बट ये ABC हो गया, आप जाएगा नहीं, तो आप इधर ये जो ब्लू लाइन है ये तब जितना दिखाएगा वही होगा आपका तब का प्रॉफिट हो, तो आप वो देखकर इधर ही एग्जिट कर सकते हैं, जैसे 1200 1300 1500 जो भी आपका दिखाए एग्जिट कर सकते, ये भी आप कर सकते हैं। तो ये हो गया नॉर्मल आपका एक स्प्रेड, ये कॉल
और पुट का साइड पे मैं बाइंग के ऊपर डिपेंड करके दिखा रहा हूँ। बिकॉज जब मार्केट शार्पली जाएगा, डायरेक्शनल मूव देगा, तो हम डिफेंसिवली कोई स्ट्रेटेजी नहीं लेंगे। ये थोड़ा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है, बट दिस इज वेरी गुड। एंड जैसे कि हमारा एनालिसिस जो था कि मार्केट जो अभी नीचे जा सकते हैं, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल दे दिया, राइट। तो मार्केट जब एक अच्छा खासा फॉल दे देंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, मार्केट जब फॉल दे रहे हैं तो आप ऐसा स्ट्रेटजी आपके पास होंगे तो कोई इशू नहीं है। मैं जो करता हूँ, मैं इंटरडे पे 1 मिनट का या 2 मिनट, 3 मिनट्स, 5 मिनट्स एट द मोस्ट देखकर ही मैं एंट्री लेता हूँ। अगर मुझे 1 आवर का टारगेट भी चाहिए, तभी मैं इतना छोटा वाला ही एक एंट्री लेता हूँ, ठीक है। एंड देन व्हाट कैन आई डू, इसके बाद मार्केट जो है, मार्केट चाहे कितना भी दूरी पर क्यों ना चले जाए, मैं उसको ये हेज लगाकर छोड़ देता हूँ। अगर मुझे प्रॉफिट मिलेगा तो बहुत ज्यादा मिलेगा, और अगर नहीं मिला तो इंट्राडे का प्रॉफिट का इस्तेमाल करके, ये जो इधर आपको जो मैक्सिमम लॉस सिनारियो दिख रहा है ना इधर, ये 885 के आसपास, तो इतना सा अगर इंट्राडे पे मेरा प्रॉफिट है या इससे ज्यादा है, तो मैं इतना सा रिस्क ले सकता हूँ, राइट। तो आई कैन होल्ड द ट्रेड फॉर आई मीन वेरी फ्री। तो आप में से बहुत सारे लोग जिनको लगते हैं कि ये जो ट्रेड है इसको आप कैसे करें, कि इधर से सब उसके नीचे जा रहा है, यू आर थिंकिंग इट इज ए बी सी, बट यू आर सीइंग देयर इज टू मेनी ऑफ गैप डाउन। तो आपको लग रहा है मे बी हमारा काउंट जो है ये थोड़ा गलत हो गया, ये इधर से 1 2 3 4 5 करके और नीचे जाएगा। ओके, देन यू कैन होल्ड द ट्रेड, बट क्या आप उसको नेकेड छोड़ देंगे? नहीं, उसको आप ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो रिस्क टू रिवार्ड है वो सही रहेगा, आपको कोई इशू नहीं होगा, मतलब कोई खास प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा कि आपको ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं थी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, ऐसा नॉर्मली होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग पता है कि इधर तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। इसके बाद मैं न्यूट्रल पे जाऊंगा एंड देन आई विल गो टू समवेयर एल्स। ओके, तो आप लोग बताएं कि आप लोगों को क्या क्या कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क। इसके बाद मैं आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं, कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर चैट बॉक्स पे भी मैं देख रहा हूँ, तो चैट पे भी लिख सकते हैं। हाँ, ओनली 22% प्रोबेबिलिटी इट इज डेंजरस। देखिए, आप अगर नेकेट करेंगे तो इट इज ऑल्सो डेंजरस। ओके, और भी बहुत ज्यादा डेंजर है, पहली बात। और दूसरी बात, जो ऑप्शन बाइंग सेलिंग ऑप्शन का ग्रीक्स इसके बारे में जानते हैं, जिनके पास एनालिसिस है, उनके लिए ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 20% जो है, ये कोई मैटर नहीं, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनको मतलब उतना कुछ आता नहीं है, वो लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करेंगे। और जो एलियट वेव सीखना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, देन आई विल से कि देखिए, एलियट वेव सीखने के लिए आप जो नंबर है उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है वीडियो पे दिए जाते हैं, उधर कांटेक्ट कर सकते हैं। बट ये ऑप्शन का जो स्ट्रेटेजी है, मैं अभी ये डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद आप मुझे उधर से टेक्स्ट कर सकते हो। तो ये जो है, ये आपका मोटा मोटा ऑप्शन का बेसिक है। दूसरी बात है, हम ग्रीक्स पे देखेंगे, तभी जाकर कुछ दूसरा समझ पाएंगे। एक्चुअली स्प्रेड पे जो हेज करेंगे, वो आपका नॉर्मली जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि स्प्रेड नियर एक्सपायरी हेज कर या लॉन्ग, तो इधर देखिए, इधर मैं बोलूंगा आप जिस एक्सपायरी को लेंगे ना, बाई करेंगे, जो आपको मेन प्रॉफिट देगा, तो ये रिस्क को मिटिगेट करने के लिए जो है, ये भी आप सेम एक्सपायरी को ही लेंगे, आप दूसरा कोई एक्सपायरी पे लेने का जरूरत नहीं। यस, इमरान जी जो पूछ रहे हैं कि अगर मार्केट 17,700 से नीचे बंद हो गया, वो तब दोनों का दोनों ही जीरो हो जाएगा, राइट। बट ये अगर आप एक्सपायरी डे यानी कि थर्सडे 29 सितंबर का है, देखिए दोनों का दोनों आप उधर तक पकड़ के रखे, तो आप आज लेकर कल बेच सकते हैं, आपका टारगेट हिट हो गया तो, राइट। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखना चाहते हैं, तो ये 29 सितंबर के बदले आप कोई दूसरा जो है, जैसे कि 29 सितंबर के बदले जैसे कि दूसरा, मतलब नेक्स्ट जो आपका मंथ का होगा 27 सितंबर, सब भी आप कर सकते हैं। ओके, इधर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। तो इधर जो है, ये ग्रीक्स क्या है, नॉर्मली आप लोगों को ये ग्रीक्स के बारे में पता चलना ही चाहिए। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस ग्रीक्स थिंग, देन इट इज गोइंग टू नॉट गोइंग टू हेल्प यू। ओके, मैं चैट बॉक्स खुला रख रहा हूँ, आप लोगों को जिनका भी जरूरत है आप लोग पूछ सकते हैं, चैट पे मैं देख लूंगा। इधर ये जो ग्रीक्स है, आपको ग्रीक्स दिख रहा होगा, राइट। सो व्हाट इज ग्रीक्स, इधर ये जो है, ये डेल्टा है, थीटा है, भेगा है, एंड गामा भी है। तो व्हाट इज डेल्टा, थीटा, भेगा एंड गामा। डेल्टा डी से क्या होते हैं, डेल्टा है तो डी से क्या हम डायरेक्शन बोल सकते हैं ना, तो डी से डेल्टा, डी से डायरेक्शन, तो डेल्टा मतलब डायरेक्शन है, टी से थीटा, तो टी से हम क्या टाइम बोल सकते हैं, तो ये आपका टाइम है। भी से भेगा है, भेगा का मतलब भी से क्या हम इंग्लिश में वोलाटिलिटी बोल सकते हैं। ये आपका इतना कुछ दिख रहा है, आपको इतना कुछ समझने का जरूरत नहीं, बट इतना आप देख सकते हैं कि इधर आपको डायरेक्शन पे जाएगा, यानी कि पॉजिटिव, ये डेल्टा है पॉजिटिव पे है, नेगेटिव यानी कि माइनस पे नहीं है, राइट। ये पॉजिटिव पे है, कुछ नहीं मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब इधर ये 21 डेल्टा जो आप बाय किए हैं, उसके बदले ये 15 डेल्टा आपने सेल किए हैं, तो आपका +5 डेल्टा हो जाता है। इसलिए आपका नेकेट की तरह उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा, लेकिन
इधर ये जो है ये आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं देगा, बट ये आपको लॉस भी नहीं देगा, क्योंकि नेकेट पे आपको पर डे इतना थीटा आप लूज करेंगे। ओके, इतना वाला जो थीटा है ये जो है ये आपका थीटा है, इतना आप लूज करेंगे आप अगर इसको नेकेट बाय करें। थीटा मतलब टाइम, टाइम वैल्यू के कारण एक ऑप्शन का जो प्राइस होते हैं वो जीरो हो जाए। आप में से ज्यादा लोग एटीएम या ओटीएम बाय करते हैं, तो ओटीएम मतलब जीरो होगा। एटीएम पे भी कोई प्राइस रहता है ऐसा नहीं, वो भी लगभग जीरो ही है। तो आप इतना ज्यादा टाइम वैल्यू खो देंगे। ओके, ये आपका प्रॉब्लम है। और ये गामा को मैं अभी डिस्कशन नहीं करूंगा, इसका जरूरत भी नहीं है। आपका बहुत बड़ा पोजीशन है तब का ये मैटर है, नहीं तो अभी के लिए वो मैटर नहीं है। एंड थीटा जो है ये आपको समझने का बाइक के लिए उतना खास अभी के लिए जरूरत नहीं है। तो ये थीटा है, ठीक है। तो आप थीटा देखिए, बहुत ही टाइम का जो डीके है आप कम कर गए। अगर ये भी अपना वैल्यू लूज करेगा तो ये भी लूज करके आपको थोड़ा फायदा देकर जाएगा। ठीक है, ये सब उसके आपको इतना है, तो इसको ग्रीक इन रुपीज में कर लूं तो 802 रुपया सब उसकी इसने लॉस लूज किया। ये 653 रुपया आपको प्रॉफिट देगा ये सेल। तो आपका मार्केट जो है सब उसके आपने टाइमिंग सही से काट नहीं पाए, ये 1 2 3 हो जाएगा सपोज। तो थर्ड के लिए मार्केट जाएगा, आपको लग रहा है कि इधर से जाएगा, बट टू जो है ऐसा ना करके थोड़ा ऐसा किया, देन मार्केट ऊपर गया। आप प्राइस वाइज कुछ हिट नहीं हुए, बट टाइम वाइज भी एक दिन खा गया या 2 घंटा ज्यादा खा गया, देन यू कैन डू दिस थिंग। ओके, इससे क्या होगा कि आपका ये जो ग्रीक्स दिखा रहा है ना, ये टाइम वैल्यू के कारण आप लॉस नहीं करेंगे, नहीं तो आपका टाइम वैल्यू के कारण आप लॉस कर जाएंगे। मार्केट उल्टी तरफ हिट भी नहीं कर रहा है, आप साइड पे भी नहीं जा रहा है, ऐसा कर देन यू विल lose because of this time value, because it is time wise correction ले रहा है, so you are going to lose this time। that's why you must consider this theta thing। जब एक सेलर होते हैं उनके लिए ये थीटा सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज होता है, क्योंकि आप जब भी सेल करेंगे आपके पास ये थीटा मिलेगा। टाइम वैल्यू के साथ साथ ऑप्शन का जो जितना जीरो पे आएगा ये आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अगर आप सिर्फ ये सेल की बात, अब सेल का नजरिया अभी मैं दिखा नहीं रहा हूँ। आप लोग का कोई भी क्वेरी है तो आप लोग काइंडली चैट बॉक्स पे कभी भी लिख सकते हैं, मैं चैट को ओपन रखा हूँ। एंड ये जो भेगा है, अब ये भेगा कब बढ़ते हैं, सब उसकी मार्केट जो है कल 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का गैप डाउन पे खोल गया सपोज, तो इधर क्या होगा, आपका जो ये भेगा है इसके कारण आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, आपका इस भेगा के कारण बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। आप देख सकते हैं इधर जो है, इधर क्या है, ये जो आपका इधर इंडिया भिक्स नाम का एक जो होता है ना, आप लोग इधर देख सकते हैं कि व्हाट इज इंडिया भिक्स। तो आप इंडिया भिक्स के माध्यम से ये सब कुछ भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इंडिया भिक्स भी बढ़ जाएगा, उसका मतलब यही है कि मार्केट इज गेटिंग पैनिक्ड। ओके, हाँ, इंटरडे स्ट्रेटेजी में बताता हूँ। तो ये एक चीज होती है। तो अब बात ये होता है कि इधर तक आप अगर आप समझ गए, तो मैं आपको जिस चीज के बारे में डिस्कस करूंगा, ये भिक्स के बारे में मैं नेक्स्ट किसी मेरा वीडियो है आप देख सकते हैं चैनल पे जाकर। भिक्स के बारे में आधे घंटे का मैंने एक वीडियो बनाया था, बहुत ही बोरिंग है बट बहुत ही काम की चीज है। ओके, तो ठीक है, मैं बताऊंगा जो आप लोग चैट बॉक्स पे लिख रहे हैं उसका जवाब। बट इधर मैं जो करता हूँ वो एक चीज है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज जो न्यूट्रल ये रेडीमेड स्ट्रेटेजी है ये भी दिखा सकता हूँ, बट जो मैं दिखा रहा हूँ वो आप लोग काइंडली थोड़ा देखिए, and then you will surely be able to understand how you can manage this everything। okay, let me create it first। spread जो है, spread मतलब आप एक बाई कर रहे हैं भी उसके खिलाफ एक सेल कर रहे हैं, वो ओटीएम पर भी हो सकते हैं, दूसरी जगह पर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो इमरान जी बोल रहे हैं कि अक्टूबर महीने का कैसे कॉल स्प्रेड बनाते हैं, ठीक है, मैं वो दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए इधर जो है मैंने बस ये एक स्ट्रेटजी मैंने क्रिएट किया। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि 20% आपको दिख रहा है, इधर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आप 82% है, आप लोग अभी खुश है ना, 82% दिख रहे हैं। तो यार यू कैन डू वन थिंग कि इधर जो है मार्केट को आपको अच्छा खासा लॉस देने के लिए बाई 27 अक्टूबर यानी कि नेक्स्ट महीने का है, 15,800 से नीचे जाना पड़ेगा, 16 नहीं 15,800। और उसके पहले भी हम इसको कैसे मैनेज करें वो भी मैं दिखा दूं। एंड इधर ये 18,678 यानी कि ऑल टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, देन दिस इज गोइंग टू गिव यू लॉस बाय द एक्सपायरी। अब उससे पहले ये जो ब्लू लाइन है इधर से नीचे आएगा, लॉस देगा, क्या होगा वो मैं दिखाऊंगा। बट ओवरऑल आपको इधर क्या दिख रहा है, दिस इज ए न्यूट्रल स्ट्रेटेजी, मार्केट बीच में रह जाएगा तो आपको ये प्रॉफिट देगा, राइट, ये आपको दिख रहा है ना। बट इधर मैं आपको बोलूंगा ये जो स्ट्रेटेजी है, सपोज की मार्केट अभी नीचे की तरफ घूम गया सपोज, या अप साइड पे भी घूम गया जिस तरफ, तो आप क्या कर सकते हैं, इधर से आप लोग मतलब ये जो न्यूट्रल स्ट्रेटेजी है, इधर 4 लेग है, ठीक है, आप लोग इधर से मोटा मोटा एक बाई कर सकते हैं। सपोज जिस साइड पे ये जाएगा आप लोग ऐसे बाई कर सकते हैं उस साइड पे, तो आप न्यूट्रल स्टार्ट करेंगे, आप उसी सब से उसको बाई कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि किसको बाई करें, आप पास का भी कर सकते हैं, दूर का भी कर सकते हैं। आप चाहे तो आपका जो 16,000 है इसको भी बाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका उस साइड जो है
बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ओके, बट बहुत फास्ट बाई करेंगे तो ये उल्टी साइड पे घूम गया तो आपका प्रॉब्लम होगा। अब देखिए, दिस इज नथिंग बट ए न्यूट्रल स्ट्रेटेजी। इसको मैंने बाई कर किया पुट साइड पे, उसके माध्यम से मैंने पुट साइड को क्लियरली सेफ बनाया। जो पहले अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा था, अभी वो देखिए उस साइड पे कंप्लीट सेफ है। पहले उस पुट साइड भी कॉल की तरह ऐसा दिखा रहा था, राइट। तो इधर ये जो हमारा चार लेग है जिससे मैंने ये क्रिएट किया, ये होते हैं आपका बेस ट्रेड। ओके, बेस ट्रेड या मेन ट्रेड भी इसको बोल सकते, जो एक न्यूट्रल होते हैं। हमेशा मैं जो करता हूँ ये होता है मेरा न्यूट्रल। एंड आई नो कि मार्केट जो है 15,800 से नीचे जाएगा बाई 27 अक्टूबर, चांस इज वेरी लेस, मार्केट विल हैव टू क्रैश। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, मार्केट अगर ये जो मैं अप साइड पे मैं दिखा रहा था ब्रेक इवन 18,615, तो 18,600 से भी ऊपर जा रहे हैं मार्केट, दिस इज द चांस इज वेरी लेस, राइट। नॉर्मली मार्केट अभी कभी अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके चला जाएगा, चांसेस ऑल्सो वेरी लेस। तो आपको क्या लग रहा है, इस बीच पे जो 1,500-2,000 पॉइंट का जगह है, इसके बीच में ही मार्केट अप डाउन ऐसा कुछ करेगा। तो देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट दिस स्ट्रेटजी। एंड इफ यू आर हैविंग काइंड ऑफ एन आइडिया कि चलो मार्केट जो है अभी ये 1 2 के बाद ये 3 हो रहे हैं, जिसका पहले ए बी सी या उसके साथ साथ 1 2 3 ऐसा दो सिनेरियो क्रिएट कर रहे थे। अभी यू आर क्वाइट श्योर कि मार्केट जो है नहीं ये सी नहीं हो सकती, ये थर्ड के लिए जा रहे हैं। देन व्हाट यू कैन डू, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस न्यूट्रल स्ट्रेटजी, क्योंकि न्यूट्रल होगा तो एबीसी पाने के बाद ये क्या करेगा, मार्केट फिर से घूम के ऐसा चले आएगा ना। एबीसी के बाद मार्केट जो आपका मेन ट्रेंड है उसका उल्टी तरफ एबीसी पाना, उसके बाद फिर से चले आते हैं। तो इधर से इधर तक मार्केट क्या करेगा, न्यूट्रल जोन पे रह जाएगा। गया सब, उसको 5 दिन लगा, आया और भी 3-4 दिन लगा, तो 8-10 दिन बीत गया, एक हफ्ता बीत गया। सो न्यूट्रल स्ट्रेटेजी पे आपको ये प्रॉफिट देगा। बट एक्चुअली आपको जो करना चाहिए, इधर मैं जो आपको दिखा ये है आपका 4 लेग बेस ट्रेड। ये जो है ये आप कॉल साइड पुट साइड किसी भी तरफ आप इसको लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, मार्केट अगर उस साइड पे गया है, मार्केट अगर उस साइड पे गया तो आपको क्या होगा कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगा। एंड इन एनी केस मार्केट अगर न्यूट्रल रह गया तो ये बेस ट्रेड तो है ही न्यूट्रल ट्रेड, आपने तो पहले न्यूट्रल ही क्रिएट किए थे, राइट। तो दिस बेस ट्रेड इज गोइंग टू गिव यू ए गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज योर बेस ट्रेड। एंड ये जो आपने एक्स्ट्रा ऐड किए ये पुट साइड पे रेड कलर से मैं दिखा रहा हूँ, दिस इज योर एक्स्ट्रा ट्रेड, यानी कि एक्स्ट्रा बाइंग। ये आपको जिस साइड पे मार्केट मूव करेगा आपको लग रहा है उस साइड पे ले सकते। अगर आप बोलेंगे लेकिन इसका फायदा क्या है, ये जो मैंने क्रिएट किया इसका फायदा ये है, आप अगर पुट साइड पे ये बाय किया, मार्केट अगर पुट साइड पे ना गया होता, सब उसके साथ न्यूट्रल रह गया, आपके लिए लॉस होता। उल्टी तरफ घूम गया, आपके लिए लॉस होगा। और नीचे की तरफ गया, शार्पली गया, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर बहुत शार्पली ना गया तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, राइट। लेकिन ये जो है अभी इसका ये स्ट्रेटेजी करने के लिए, अब इसके लिए ओब्वियसली ज्यादा पैसा लगेगा, 1,10,000 20,000 में भी। बट एक्चुअली इधर जो आपका हेल्प होगा वो ये है कि मार्केट अगर न्यूट्रल रह गया तो ये जो है बेस ट्रेड ये आपका प्रॉफिट देगा, ठीक है। ये जो उसका उल्टी तरफ है ये आपका क्या देगा, ये जो है ये तब जाकर लॉस दे रहा होगा। बट इस लॉस को मेकअप कौन कर रहा है, ये। और ये वाला जो स्ट्रेटेजी है ये महीने का 4 से 5% का प्रॉफिट आपको आराम से देते हैं। तो आपने 1 लाख लगाया तो लगभग 4 से 5% नॉर्मली मिल ही जाते हैं। ओके, नॉर्मल अगर शुरू में ये ट्रेड बहुत बिगड़ ना गया, आपको अगर टाइमिंग भी पता है, तो नॉर्मली जो होते हैं ये नॉर्मली महीने का 4 से 5% दिलेगा ही, देगा ही, ठीक है। और ये जो जगह इसके जगह अगर ये क्लोज आप कर सकते हैं, देन इट विल गिव यू मच मच मोर प्रॉफिट। आपका काम होगा, मार्केट अगर घूम के इधर चले आए ना, देन यू विल, ये जो कॉल साइड है इतना दूर जाएगा नहीं, तो आप इधर से ये वाला जो एक ट्रायंगल जैसे दिख रहा है ये इधर क्रिएट करना है। इससे आपको 8 से 10% भी आराम से मिल सकता, आपके पास एनालिसिस और एग्जीक्यूशन दोनों है। तो मंथली आपको अगर मैं 4 से 5%, 10% के बाद छोड़ भी दूं, मंथली अगर 4 से 5% भी आपको मिल गया ना, तो क्या होगा, आपको पता है 4 से 5 हजार ये मुझे कोई दे रहे हैं। तो आप पता है आपको, अगर मैं ये बोलूं कि आपका पिताजी या माताजी कोई भी आपको 4 से 5 हजार पर महीने दे रहे हैं बस ट्रेड करने के लिए, तो क्या आपको साइकोलॉजी बिगड़ेगा? नो, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट जो है, और कुछ भी सही, मेरा 4 से 5 हजार ही तो जो है वो तो मेरा पैसा नहीं है, राइट। जब रियल टाइम पैसा लगाते हैं तभी ना हमारा प्रॉब्लम होता है साइकोलॉजिकली, मार्केट घूम गया तो बहुत सारा सोच आ जाए। तो इन दिस स्ट्रेटेजी व्हाट विल हैपन, अगर मार्केट नीचे गया तो ऑफकोर्स आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट, अगर मार्केट न्यूट्रल रह गया तो आपका तब भी प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। ये जो जगह है ये तब आप देख रहे हैं कि बहुत देर तक मार्केट न्यूट्रल है, तो ये जो है इसका वैल्यू घट के इसका आधा जो है लगभग 31 हो गया। सपोज आपने इसको
एग्जिट कर दिया, तब भी देखिए बीच में वो प्रॉफिट ही है, ठीक है। इसको अगर इतना लॉस पे आप क्लोज करेंगे तब भी आपका ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रहा है। चलो चलिए, इसके बाद आपने क्या किया, सपोज इसके बाद आपने आपको लग रहा है नहीं नहीं मार्केट घूम गया, अभी ऊपर की साइड पे जाएगा, तो मार्केट में आपने थोड़ा दूर से 27 अक्टूबर का ये सेम चीज आप ओब्वियसली आप जो दूसरा एक्सपायरी का भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर ही करना पड़े, जैसे वीकली ये सब भी आप कर सकते हैं। तो इधर जो है आपने ये स्ट्रेटजी क्रिएट किया कि प्योर बुल, अभी मार्केट बुल साइड पे जाएगा, आपको लग रहा है कि ये ABC इधर से होने के बाद नीचे आएगा, ये नहीं होगा, अभी ये इधर से शार्पली अप साइड पे जाएगा, आपने ये क्रिएट किया, मार्केट इधर आ गया, प्रॉफिट है। बट अगर सपोज कि आपका ये स्ट्रेटजी भी चला नहीं, मार्केट जो है ऐसा थोड़ा जाने के बाद ऐसा नीचे आ रहे हैं, सो यू आर नॉट श्योर, तो आपने क्या किया, ये स्ट्रेटजी भी आपको लॉस दे गया, ठीक है। ये जो है इसको भी मैंने 60 के आसपास क्लोज कर दिया, ठीक है। तो तब भी देखिए ये स्ट्रेटजी जो है, ये दोनों पे, एक पे 1600 एक पे 1600, मैंने दोनों को रिस्क लिया, दोनों से एग्जिट कर गया, स्टिल इट इज इन द मिडिल, इट इज 705 का प्रॉफिट है। और एक्चुअल ये जो प्रॉफिट जो इधर दिख रहा है 705, जो इधर दिख रहा है ये जो ब्लू आई मीन ग्रीन से कि 705, एक्चुअली ये क्या करेगा, ये ग्रीन लाइन विल बी समथिंग लाइक दैट एंड इट विल गिव यू मच मोर देन दैट। ओके, ये प्रॉफिट आपको मिलेगा नॉर्मली, और उसके बाद ये जिस साइड पे जाएगा उसका दूसरी साइड पे हम ये वाला जो दोनों जगह है इसको हम पास लाएंगे, ठीक है, इसको पास लाएंगे, और इसके ऊपर अगर क्लोज हो गया तो एक्चुअली इसको मैं जूम इन करके दिखाता हूँ, इधर आपको देखिए 14,000 15,000 का प्रॉफिट है, जहाँ पर बीच में 700 दिख रहा है, इधर तो 14,000 15,000 7-8 हजार प्रॉफिट है। एग्जैक्टली इधर क्लोज कर पाएंगे, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट इधर तक तो कर सकते हैं ना। तो आप क्या कर पाएंगे, इतना तक क्लोज कर पाए तो आपको ये जो लॉस हुआ है ये अल्टीमेटली कुछ नहीं, ये मेकअप हो जाएगा, ओके। और जब दूसरी साइड से इसको और पास लाएंगे, सब उसके मार्केट इधर आ गया है, तो आप इसको जब पास लाएंगे तो इधर से जो भी प्रॉफिट बीच में दिख रहा है ये बढ़ने लगे, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके पास अगर ऐसा एक दो बार आपने गलत स्टेप ले भी लिया, तब भी देखिए आप प्रॉफिट पे पूरा मंथ क्लोज कर पाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसके लिए मैं ये जो बेस ट्रेड का इस्तेमाल, ये बेस ट्रेड नॉर्मली लॉस में जाता नहीं, ये दोनों साइड अनलिमिटेड लॉस दिखा रहे हैं, आप चाहें तो हेज बाय करके इसको लिमिटेड लॉस कर सकते, ओके। अगर आपको डर लग रहा है तो यू कैन डू दैट, ओके। बट मैं जो आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि ये बेस ट्रेड जो है, ये बेस ट्रेड आपके पास होना चाहिए एक, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा आपने बाय किया पुट कॉल, जिस साइड पे आपको लग रहा है मार्केट घूमेगा आपने बाय किया, इससे क्या होगा कि आपको बेस ट्रेड जो है ये न्यूट्रल ट्रेड होने के कारण ये आपको प्रॉफिट देकर ही जाएगा, ठीक है। 4 से 5%, तो 4 से 5 हजार के भीतर आपने जो किया, इससे देखिए मैंने क्या दिखाया आपको, इधर ये जो एक्स्ट्रा दोनों आपने बाय किया, इधर इसको 63 पे आपने बाय किया, 31 पे एग्जिट किया, राइट, ये एग्जिट प्राइस दिखा रहा है, ये एंट्री प्राइस, आप अगर आधे पर भी एग्जिट कर गए तब भी इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट, ओके, तब भी। एंड ओब्वियसली आप एक काम कर सकते हैं, इसका ये जो जगह है, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे की साइड पे जा रहे हैं, आपने पुट बाय किए थे, देन यू कैन होल्ड इट, ओके। और जरूरत पड़ने पर इसको भी आप एक्सटेंड कर करके कैसे इसका रेंज भी बढ़ा सकते हैं, ये तो दूसरे वीडियो पे मैं किसी दिन बताऊंगा। बट ओवरऑल आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, दिस इज व्हाट आई कॉल इन जीरो लॉस स्ट्रेटेजी। आप इसको बेस ट्रेड जो है, ये तो बस एक सिंपल सा बेस ट्रेड दिखा है, और भी 4 से 5 टाइप का बेस ट्रेड होते हैं, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो वो एक दो चीज जो है, इससे क्या होगा कि आपको ये बीच में जो आपका प्रॉफिट का सिनेरियो है ये आपको प्रॉफिट देगा, एंड उसका उल्टी तरफ ये जो दो सिनेरियो है ये आपको लॉस दे भी गया, तब भी दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेटली गिव यू सम प्रॉफिट, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपको अल्टीमेटली बहुत कुछ हेल्प हो जाएगा, जब आप इंट्राडे पे जो लोग बाय करते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, एंड दे डोंट नो कि मार्केट अगर थोड़ा घूम गया तो मैं क्या करूं, वो लॉस कौन झेलेगा, राइट। तो यू कैन क्रिएट दिस, इसके लिए आपको ऑब्वियसली थोड़ा कैपिटल का जरूरत पड़ेगा, बट अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू गिव यू ए गुड प्रॉफिट, कि मार्केट पे आप एक बार लॉस किए नीचे नहीं गया, आपका दूसरे बार एनालिसिस गलत हो, फिर भी आप इधर बीच में से 4 5 8 10 हजार क्रिएट करके निकल सकते, ओके। सो हियर यू कैन जस्ट क्रिएट ए वेरी न्यूट्रल स्ट्रेटेजी दैट इज अल्टीमेटली गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट। और अगर किसी साइड आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डर लग रहा है, देन यू कैन बाय दिस साइड, ओके। आप जो है इधर उस जिस साइड पे आपको लगेगा आपने उसको बाय कर सकते हैं, एंड बाय करने से आपको ओवरऑल उस साइड पे प्रॉफिट मिलेगा। और ये जो है ये बीच में छोटा सा रेड दिखा रहा है, ये इधर से इसको जब पास लाएंगे तो अल्टीमेटली ये भी नहीं दिखेगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, डोंट वरी, इसके लिए चिंता मत कीजिए। सो मैं आपको मोटा मोटा आई थिंक दिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ व्हाट इट एक्चुअली इज, ओके। ये क्या है एंड कैसे इसको मैनेज करना है, तो आप लोग खुद को अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी चाहे अनम्यूट करके आपका कोई भी सवाल हो आप लोग पूछ सकते हैं। और अक्टूबर महीने का जो बोल रहे हैं
देखिए मेरा बुक दिखाओ ना, ठीक है, मेरा जो बुक है, ये जो एलियट वेब निफ्टी ऐप है, उधर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसका जो ग्लिम्स है मैं आपको नॉर्मली देता हूँ, ठीक है, मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाता हूँ। आप लोगों को कोई भी सवाल है वो चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या फिर आप खुद को अनम्यूट करके वॉइस पे पूछ सकते हैं कि अगर मतलब इन एनी सिनेरियो आपको प्रॉब्लम आ रहे हैं, या फिर आप कैसा ट्रेडर है, इंट्राडे है, स्विंग है, आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोई भी आपका सवाल हो मन में, आप लोग फील फ्री टू, यू कैन फील फ्री टू, ऑफ कोर्स आई मीन ऑफ कोर्स यू कैन फील फ्री टू आस्क मी, ओके। किसी का कोई सवाल है? सर ये स्ट्रेटेजी वीकली में अगर करें तो क्या सेम प्रोफिट मिलेगा? सॉरी? सर वीकली में ये स्ट्रेटेजी काम करता है? निफ्टी में देखिए, ये जो स्ट्रेटेजी है ये आपका निफ्टी पर भी करते हैं, बैंक निफ्टी पर भी करते हैं, स्टॉक्स पर भी करते हैं, बट हम स्टॉक्स पे ये वाला सिनेरियो क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्टॉक अगर किसी कारण स्कैम निकल गया, कोई कारण से, रिजल्ट के कारण से अगर इतना गैप डाउन कर गया, तो आप इतना ज्यादा लॉस कर जाएंगे, 1 लाख लॉस कर। पर निफ्टी के लिए इधर से इधर तक आना, जो आपका नीचे की साइड पे अगर आप देखना चाहेंगे तो लगभग 15,800 के आसपास है, राइट। तो 15,800 अभी जहां पर मार्केट है लगभग 17,300 पे, उधर से 15,800 तक ये आ जाएगा, ये सोचना बहुत ही मतलब ज्यादा हो जाएगा, मतलब 16,000 से भी नहीं, मतलब लगभग 1,500 पॉइंट एक साइड पे और दूसरी तरफ भी लगभग 1,500 पॉइंट, ठीक है। तो टोटल 2700 2800 या 3,000 पॉइंट का ये रेंज जो है, मार्केट इससे भी नीचे आएगा और हम चुपचाप बैठकर देखेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। इन दिस सिनेरियो यू कैन मैनेज इट, एंड इवन ड्यूरिंग द कोविड फॉल ऑल्सो आप इससे प्रॉफिट कमा कर ही निकल सकते। कोविड पे जो फॉल है उसका बैक टेस्टिंग भी मैंने किया, आप उससे भी प्रॉफिट कमा कर निकाल सकते हैं। कोविड का फॉल की बात बोल रहा हूँ, ये न्यूट्रल स्ट्रेटेजी को थोड़ा सा एक लॉट, ये वन क्लिक एडजस्टमेंट जो बोल, वन क्लिक एडजस्टमेंट से आप प्रॉफिट कमा कर निकल सकते थे आराम से, ओके। सर और ये वीकली में निफ्टी, पॉसिबल है? बैंक निफ्टी, वीकली हर जगह पे ही काम करेगा, ठीक है, ये हर जगह पे काम करेगा, बट वीकली पे इसका जो रेंज होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है। तो मार्केट आजकल जितना गैप अप गैप डाउन कर रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपका अगर इसके बाहर चले आए ओवरनाइट पे, दिस इज गोइंग टू क्रिएट ए गुड प्रॉब्लम फॉर यू, एंड देन इसको मैनेज करने के लिए आपके पास सपोज कि अभी 1 लाख का जरूरत है, 1,20,000 22,000, ये जो है आपको तब जाकर सब उसके और 2 लाख 3 लाख का जरूरत पड़ेगा, उतना भी ना भी हो, 3 लाख का ना भी हो, लेकिन 1.5 2 लाख का जरूरत पड़ेगा। सो इट इज गोइंग टू क्रिएट सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, ओके। एक्स्ट्रा मार्जिन आपको जरूरत पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम नॉट शोइंग दिस, ओके। क्योंकि आप अगर उससे आपको प्रॉब्लम होगा, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग कि ये जो है एक मंथली का, जो नेक्स्ट मंथ का है, ऑब्वियसली अभी इस महीने तो खत्म ही होने वाले हैं, तो नेक्स्ट महीने पे आप ये क्रिएट कर सकते, ओके। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि इसको मैनेज करना आपको आना चाहिए, बट ये जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज काइंड ऑफ ए रेशियो स्प्रेड, ओके। ये 2 सेल 1 बाई मैंने किया, और आपको जिस साइड पे लगे उस साइड पे आप इसको हेज करके चल सकते हैं। दिस इज नॉट समथिंग आई एम गोइंग टू टेल यू कि आपको यही करना चाहिए, दिस इज द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज, अगर आपके पास थोड़ा सा एलियट वेव का एनालिसिस है, जैसे कि फोर्थ वेव पे मार्केट चलेगा, आप ये क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपको लगे फोर्थ खत्म हो गए, फिफ्थ जाएगा, आपने ये कॉल साइड पे जो है एक लॉट आपने बाई कर लिया, वन क्लिक एडजस्टमेंट, बस एक लॉट बाई करेंगे, तो ये इस साइड पे ऐसा न्यूट्रल, थोड़ा सा लॉस, ज्यादा प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, ऐसे जो चाहे आप क्रिएट कर सकते। न्यूट्रल तो फोर्थ के लिए भी आपको प्रॉफिट देगा, फिफ्थ जब भी चालू होगा ये भी आपको प्रॉफिट देगा। इन केस फोर्थ जो है आपको लगा ए बी सी सर खत्म हो गया, इधर फिफ्थ के लिए जाएगा, बट थोड़ा जाने के बाद ये और नीचे आ गया, और ऐसा कुछ किया, एक ट्रायंगल बना, स्टिल दिस बेस ट्रेड इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट, इनफैक्ट गुड प्रॉफिट। ये जितना समय बिताएगा ये आपको प्रॉफिट देगा। बेस ट्रेड मीन्स ये जो पहला जो 4 लेग है, ये 4 लेग आपको प्रॉफिट देगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज योर न्यूट्रल लेग, और ये हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, am I clear? तो इससे आपको किसी भी साइड पे आपको नॉर्मली लॉस होना नहीं चाहिए, इसको मैं जीरो लॉस मानकर ही ट्रेड करता हूँ, ओके। इससे आपका ऐसा छोटा मोटा लॉस है, छोटा मोटा इधर उधर हो गया काउंटिंग पे, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। मार्केट को आप अपना हिसाब से बना सकते हैं, दिस इज जस्ट आई एम शोइंग ए वेरी स्मॉल ग्लिम्स, ओके। अब ये इसका रेंज इतना ज्यादा है, आप अगर ऑफिस गोअर हो तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है, ये कोई इशू नहीं, आप ऑफिस बोरो कर सकते हैं, क्योंकि आजकल म्यूचुअल फंड जो है, मार्केट जब आप जा रहे हैं म्यूचुअल फंड आपको 50% प्रॉफिट दे रहे हैं, लेकिन मार्केट अगर ये डाउन जा रहे हैं तो वही म्यूचुअल फंड आपको लॉस देगा या 2 से 3% का प्रॉफिट कमा करेगा, राइट। तो इसीलिए ये वाला जो स्ट्रेटेजी है, इधर मैं अपना पैसा लगा सकता हूँ, लाखों रुपया लगा सकता हूँ, या फिर मेरा जो कैपिटल है, इंटर कैपिटल बैंक में फिक्स्ड करने के बाद इसको मैं कर सकता हूँ। अब मैं आपको ये रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ कि आप लोग ना जानकर बूझ कर सोच समझ कर इस पे ला दिए, ऐसा नहीं है। आप इसको पेपर ट्रेडिंग कीजिए, और मेरा जो कैपिटल है
मैं मतलब मोर देन आई मीन क्या बोलूं कि मोर देन सम इयर्स आई एम डूइंग दिस, ओके, आई एम नोटिसिंग दिस, ऑब्जेक्टिंग दिस, आई मीन ये कैसे काम करते हैं। देन मैंने इस पे अपना जो कैपिटल है, बहुत ज्यादा कैपिटल मैंने लगाया। उसके पीछे कारण है कि ये जो है मुझे आई नो कि ये मुझे मेरा जो एक्सपर्टाइज है उससे मेरा एक्सपीरियंस जो है ये मुझे लॉस नहीं देगा, ठीक है। इवन ड्यूरिंग द कोविड फॉल ये नॉर्मली हमको लॉस देना नहीं, एम आई क्लियर। तो इसीलिए मैं ये स्ट्रेटेजी जो है इसका इस्तेमाल करता हूँ। और इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ अच्छा खासा है, उस पे मुझे हाथ भी लगाने का जरूरत नहीं पड़ता उतना, और अगर पड़ा भी उतना कुछ कैपिटल का भी जरूरत नहीं पड़ता, थोड़ा कम कैपिटल का जरूरत होते हैं। जैसे कि इधर ये ओपन होने के कारण दोनों साइड ये 1,20,22 का जरूरत है। बट ये जो स्ट्रेटेजी है ये मैं बोलूंगा निफ्टी या बैंक निफ्टी, ठीक है। ये जो है ये निफ्टी और इसके साथ साथ बैंक निफ्टी जो है इसका इस्तेमाल पे मतलब इस पे आप कर सकते हैं। कोई स्टॉक पे, स्टॉक ऑप्शंस पे बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि स्टॉक पे बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन से आपको मतलब इतना बड़ा लॉस हो सकते हैं, राइट। मेरा 1 लाख कैपिटल है, 50,000 लॉस हो जाएगा, तो ये जरूरत है। और ये स्ट्रेटेजी को अगर आप न्यूट्रली रखकर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं पर महीने 4 से 5%, तो आपको साल में ये अगर 10 महीने भी आप सही से कर पाए ना, तो ये आपका कितना देगा, 40 से 50% पर ईयर ये आपको प्रॉफिट देते ही जाएगा, एम आई क्लियर। तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी जो है ये बहुत ही न्यूट्रल है एंड बहुत ही गुड स्ट्रेटेजी है। इससे ये जो ये आपको कब करना चाहिए, सपोज कि आपको लग रहा है अभी मार्केट वेब 2 पे है, वेब 3 पे है, सॉरी वेब 2 पे है, 3 के लिए जाएगा, 4th पे है, 5 के लिए जाएगा, यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी। जब भी आपको लग रहा है कि नहीं अभी जो है ये ब्रेकआउट दे चुके हैं, सपोज ये जो है आपको इस जगह पे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर सपोज कि आपको लग रहा है ये 1 है, ये लग रहा है आपको ये 2 है, ये जो है ये 2 इसका लोगो तोड़ा तो ये ABC हो गया 2 जाएगा, आपने बाय किया, मार्केट इधर से देखिए नीचे चला आया। ये जो स्ट्रेटेजी होगा जो मैंने दिखाया, एक आध बार लॉस लेने से कोई इशू नहीं। नेक्स्ट टाइम आप कॉल पुट साइड पे सबसे आपने पहले कॉल पे बाय किया था, इसने इधर से थोड़ा जाने के बाद लॉस दे दिया, तो जो बेस ट्रेड है ये आपको प्रॉफिट देगा। ये सेम चीज मैं ये स्टॉक पे नहीं बोल रहा हूँ, बस ये दिखाने के लिए मैं इस चार्ट का इस्तेमाल किया। इन इन सच सिनारी आपको ये जब फिर से घूमेगा, यू नो कि अल्टीमेटली मार्केट ये 38 से जाएगा, नहीं तो 50 से, नहीं तो 61 से जाएगा, अल्टीमेटली ये 2 ही जाएगा, के बाद 3 जाएगा। और अगर किसी का ये 1 का लो को तोड़ दे तो आप पुट साइड पे बाय करके भी ये कॉल साइड से जो 1 या 2 बार लॉस कमाए हैं, जो मैंने इधर दिखा रहा हूँ, इन द वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो आपने 2 बार ऑलरेडी लॉस कमा चुके हैं, स्टिल इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट, ओके। इससे आपका कैपिटल ज्यादा लगेगा बट इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉफिट, ओके। अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गिव यू गुड प्रॉफिट। सो यू डोंट नीड टू नो कि अल्टीमेटली 2 क्या इधर ही खत्म हो रहा है या इधर या फिर इधर ही हो गए हैं, यू डोंट नीड टू नो, मतलब इतना एक्यूरेटली जानने का जरूरत नहीं है। स्टिल यू कैन मेक प्रॉफिट, ओके। अगर आप ऑफिस गोअर है, आप डेली मतलब ऑफिस जाते हैं, सबसे आपके पास इतना समय नहीं है कि इंटरडे करें, या फिर इंटरडे से जो आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, सपोज कि इंटरडे पे आपने पिछले 1 साल में 5 लाख का प्रॉफिट कमाए हैं, अब इस 5 लाख से भी क्या आप इंटरडे करेंगे? ऐसा तो कोई जगह होगा ना जहां पर आपको साल में 40 to 50% एट द लीस्ट रिटर्न मिले, उसके लिए भी आप ये कर सकते हैं, ठीक है। मैं भी यही कोशिश करता हूँ कि मेरे पर डे ये इंटरडे कर करके मैं थक चुका हूँ, अभी जरूरत नहीं, मेरे पास थोड़ा कैपिटल आ गए हैं, तो मैं इस अब उससे मैं ये करूंगा। एंड बाकी जो है अब मेरा जो डे जॉब अगर कुछ है तो मैं उसको छोड़ सकता, आई कैन गेट ए काइंड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम, ओके। अगर मुझे ये स्ट्रेटेजी अच्छे से आते हैं तो ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ फ्री में, तो आपको लगेगा कि दिस इज वेरी मच, शायद ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, नो, दिस इज वेरी मच आई मीन वेरी गुड स्ट्रेटेजी। पर ये जो स्ट्रेटेजी है इसको आप तब जाकर इस्तेमाल मत कीजिए जब आपका जनरल इलेक्शन होगा, बजट होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पहले ये करेंगे, बजट पे गैप दे दिया बहुत ज्यादा, अगर दे दिया तो देन इट इज गोइंग टू गिव यू ए प्रॉब्लम। आप मंथ का शुरू में ये क्रिएट किए और 1 तारीख का बजट पे ही आपको शुरू में ही इधर इतना चले आए, देन इट इज गोइंग टू गिव यू प्रॉब्लम। एंड देन आपको इसको प्रॉफिट में लाने के लिए या नो प्रॉफिट नो लॉस सिनेरियो क्रिएट करने के लिए यू विल रिक्वायर मोर देन ये 1.22 लाख जो दिखा रहे हैं, 1,22,000, इससे इसका डबल भी लग सकते हैं, 2 लाख लग सकते हैं, 3 लाख लग, जो नॉर्मली आपके पास कैपिटल होगा नहीं उतना, राइट। तो इसीलिए मैं ये बोलूंगा ये जो स्ट्रेटेजी है इसका आप इस्तेमाल कीजिए, वो 4 पे 5 के लिए, 3 पे 4 के लिए, ABC हो रहा है तो ए और सी कहाँ तक जाएगा, ये जो ए है क्या ये ABC है या फिर ये 3 क्या इधर है, ये ABC है या ये जो है ये क्या इधर एक ABCD एक ट्राइंगल बनेगा, यू डोंट नीड टू नो, यू जस्ट डोंट नीड टू नो, ओके। आपको इतना एक्यूरेट हमेशा होना पड़ेगा तभी जाकर आप पैसे कमा सकते हैं, ऐसा नहीं है। गलती हर किसी से होते हैं, मुझसे भी हुआ होगा कभी ना कभी, तभी जाकर मैं इतना कुछ सीखा हूँ, गलती कर करके आप भी ऐसा करके सीख सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन use option selling and take the credit
टू बाई ऑप्शन, ठीक है। इससे आपको बहुत ही खास हेल्प हो जाएगा। तो बताएं और कोई डाउट है, किसी का कोई चीज पूछना है तो आप लोग लिख रहे हैं, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस सी पी बाई करके इट्स रेस्पेक्टिव हेज सेल करना है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है इसका सी पी बाई करके ही करना पड़ेगा, ऐसा जरूरी नहीं। आपको जो टारगेट है, सपोज कि आपका टारगेट जो है, ये जो आपका टारगेट है ना, सपोज कि आपको ये इस जगह से आप ले रहे हैं तो आपका टारगेट इतना दूरी पर है 160, ये एक्चुअली 161 इस जगह पे, ये एक्चुअली 261 का लेवल है, ठीक है। ये मैं चार जो कल मैं क्लास पे पढ़ा रहा था तो इसलिए मुझे याद है, आप लोग देख सकते हैं। ये HDFC का है, ठीक है। तो इधर जो है ये 161 तक जाएगा, तो आप इस जगह का या इसके आस, इससे पहले का वो जो आपका सी है बाई कर सकते हैं। इसके ऊपर गया तो आप उसको शिफ्ट करके ऊपर ले जा सकते हैं या फिर मतलब नया बाई कर सकते हैं। तो इट इज नॉट लाइक दैट, नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात नहीं है। बट हाँ, ओवरऑल आप अगर बोले कि कहाँ से सेल करना है, इसके लिए कुछ फंडा होते हैं, और नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट पे आप इसका रेंज देखिए। इस दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ पहले, यू कैन सी इट्स रेंज, ओके। इसका रेंज देखिए 17,300 या 400 से 15,800 नीचे की तरफ। नॉर्मली लोग क्रैश से डरते हैं, तो 15,800 इसका रेंज है, और वो भी हम इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो सब तो अलग अलग बात है। बट हेयर यू सी ये जो है 15,800 है, राइट। तो इतना दूर 1,400-1,500 पॉइंट नॉर्मली निफ्टी एक महीने पे चले आना, तो अब एक मतलब आप सोचिए कितना परसेंट होगा। मार्केट एक ही डायरेक्शन पे इतना मूव अगर देंगे तो ऑब्वियसली इसको भी हम मैनेज कर लेंगे, जैसे कि मैंने दिखाया वन क्लिक एडजस्टमेंट्स। अगर वो ना भी करना चाहिए, नॉट एन इशू। ये जो है ये 15,800 900 जो भी है, इतना दूर भी आना नॉर्मली, ये नॉर्मली होना नहीं चाहिए, ओके। और आएगा तो पहले इसको तो पार करना पड़ेगा। तो इधर मैं अगर थोड़ा सा लॉस हो भी गया शुरू में सपोज, तो मैंने इसको थोड़ा सा लॉस जो है ऐसा कुछ हो गया, तो इसको मैं एक लॉट बाई से इधर जब मार्केट आएगा इट विल गिव यू ए गुड प्रॉफिट। ओके, दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। मैं ऐसा खुद करता हूँ, एंड सो आई मीन आई कैन टेल यू दैट दिस इज ए वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी। अगर आप इसको इंडेक्स पे करें, फिर से बोल रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी ठीक है, उसके बाहर जाने का जरूरत है पहली बार। और इसका जो फंडा होते हैं, आपको ये जो इधर मंथली ऑप्शन पे जब आप सेल करेंगे ना, ये जो मैंने सेल का दिखा, ये बाई की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये जब आप सेल करेंगे इसका जो प्रीमियम होगा, इसको 100 या इससे भी पास लाने का कोशिश मत कीजिए। ऐसा इतना दूर से सेल कीजिए ताकि आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 82% या 80% से ऊपर एटलीस्ट हो, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये 1 सिग्मा बोलते हैं, इतना टेक्निकल में मैं जाना नहीं चाहता हूँ। इसके पहले ही आपका ये स्ट्रेटजी क्रिएट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं। ये जो ट्रायंगल सा शेप दिख रहा है ना, ये आपका ये 1 सिग्मा से बाहर क्रिएट, ओके। सो ये जो है ये आप ये क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है देन लीव इट। आपको जो मैंने शुरू में दिखाया, आप एक स्प्रेड बना सकते हैं। ये जो स्प्रेड इधर लिखा हुआ है, कॉल स्प्रेड, पुट स्प्रेड, ओके। ये जो है सी बी दोनों साइड से आप इधर एक्सपायरी चूज करके बाई करके वैसा बना सकते हैं, ओके। दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। एम आई क्लियर? जो मैंने शुरू में दिखाया, इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, आप लोग देख सकते हैं। आप लोग का कोई भी क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। कि जसप्रीत जी जो पूछ रहे हैं, डज दिस इंक्लूड ब्रोकरेज आल्सो, इज बायर सेलर ऑलवेज अवेलेबल एट OTM ऑप्शन? मतलब ये जो है, हाँ, दूर का OTM ऑप्शन पे आपका निफ्टी या बैंक निफ्टी पे मिलेगा, ऑफकोर्स मिलेगा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप निफ्टी पे ये 50 का जो लॉट्स है 17,000 16,750 ऐसा कुछ भी आप अगर बाई करने का या सेल करने का कोशिश करें, देयर विल नॉट बी इनफ लिक्विडिटी, ओके। देन अगर आप ये 700 600 500 ऐसा करें, 50 का मल्टीपल्स को छोड़ दे, देन इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनी प्रॉब्लम, ओके। ऑफ कोर्स देयर विल बी, मैं इसको खुद करता हूँ तो कभी मुझे इशू नहीं हुआ। और जितना समय बीतेगा, अक्टूबर महीना गेट मतलब आ जाने के बाद, मतलब उसका फर्स्ट डे चालू हो जाने के बाद, इस पे जहां पर भी थोड़ा लिक्विडिटी का थोड़ा सा भी अगर समस्या है वो भी सही हो जाएगा। नॉर्मली प्रॉब्लम होता नहीं लिक्विडिटी का, अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी पे करे तो, स्टॉक पे बिल्कुल भी नहीं। ये ओपन एंड स्ट्रेटेजी स्टॉक पे अप्लाई हम कभी नहीं करते, ओके। और ये जो ब्रोकरेज, हाँ ब्रोकरेज जो है, आप 4 से 5% जो मैं बोल रहा हूँ, ये ब्रोकरेज के बाहर जाकर मैं बोल रहा हूँ, इतना आप क्रिएट कर सकते हैं 4 से 5%, ओके, आराम से। इनफैक्ट मैं इसे 8 से 10% भी कर सकता हूँ आराम से। लेकिन 8 से 10 मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप लोग नए ये 8 से 10% का लालच पे आएंगे, लॉस करेंगे और घट जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये 4 से 5 बोल रहा हूँ। आपको लग रहा है कि इस पे 1% ब्रोकरेज जाएगा, तो आप 3 से 4 मान लीजिए, तब भी ये कम नहीं होता, ठीक है। साल में 40% अगर आप प्रॉपरली क्रिएट कर पाए, दिस इज
आई थिंक वेरी गुड स्ट्रेटेजी। ओके, ये मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ बिकॉज आई कैन डू दिस। ओके, मैं इसको कर भी रहा था बहुत दिनों से, तो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, आईटी सेक्टर का एनालिसिस ठीक है, मैं दिखाता हूँ। और किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज आस्क। ये जो मेरा बुक की बात आप बोल रहे हैं, मेरा बुक मतलब कुछ इस टाइप का है। ठीक है, ये जो एलियट वेब का जो मेरा बुक है, इधर मैं ये सब जो आपको नॉर्मली बुक पे बहुत ज्यादा ऐसा लिखा हुआ मिलते हैं, मैं इधर क्या करता हूँ, इधर जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, जो मेरे लिए काम करते हैं, जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ, मेरा बुक पे मैं उसको लिख देता हूँ। ठीक है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, किसी बुक से समरी करके मैं इधर नहीं लाया। ये जो वो चीज है जो मैं खुद सिखाता भी हूँ, खुद फॉलो भी करता हूँ, वही चीज मैं इधर मेरा जो बुक्स है उस पे मैं दिखाता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट। ये जो है, ये इम्पल्स का रूल्स क्या है, सम मेजर रूल्स ऑफ एन इम्पल्स। ओके, ऐसा भी बहुत कुछ दिखा रहा हूँ कि इम्पल्स का जो वेव है ये कैसा है, इधर एक दूसरे से कितना जाना चाहिए। दिस इज व्हाट आई यूजुअली शो इन माय बुक। ओके, इससे क्या होगा, ये जो आपका ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि इसके बाद आपको इम्पल्स में जानने का जरूरत नहीं है। दिस इज गुड एनफ टू मेक यू ए सक्सेसफुल ट्रेडर। ओके, तो ऐसा करके मैं इसको और भी ऐसा जो आपका है 1 2 3 4 5 ऐसा करके मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि एक विजुअलाइजेशन पर्पस के मदद से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ ये जो पॉइंट वाइज मैं आपको ऐसा लिख के मैं बताना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन मेक ए गुड प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ओके, और भी जो जगह है इधर भी मैं आपको ऐसा बहुत कुछ दिखा सकता हूँ, जैसे कि ये प्राइस वाइज क्या है, टाइम वाइज क्या है। वो कैसे बहुत कुछ मैं इस्तेमाल करता हूँ, जैसे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, प्रोजेक्शन क्या है। जैसे कि इधर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, सपोज ये जो है फिबोनाची एक्सटेंशन क्या है, प्रोजेक्शन क्या है, वेब 5 का जो रेशियो क्या है। ओके, वेब 5 को मैंने इस्तेमाल किया, तो ये अगर वेब 1 है तो ये वेब 5 कितना होगा। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू शो इट, एंड इससे आपको बोलूंगा। इसके बाद आई डोंट थिंक आपको कोई नॉर्मल जो बुक्स होते हैं, जो 200 300 पेजेस का बुक्स, या फिर आप शायद यूट्यूब में ढूंढते रहते हैं कि कौन सा वीडियो पे कोई अगर बोल गया कुछ, देन इट इज नॉट समथिंग दैट यू विल हैव टू डू। ओके, तो ये है मेरा बुक, एंड इस पे जो है मैं इसको अपडेट करते जाता हूँ। मेरा जैसा एक्सपीरियंस होते रहते मैं इसको अपडेट करते जाता हूँ। तो आप लोग कोई भी अगर ये बुक, चाहे वो मेरा जो इलेक्ट्रिक का कोर्स किया है उनको भी, जो कोर्स नहीं करके सिर्फ बुक को खरीदे उनको भी ये फ्री का अपडेट मिलता जाएगा। ओके, और आने वाले समय पे ये जो बुक है, अभी जितना पेजेस है, इससे कहीं ज्यादा पेजेस मैं आपको दूंगा, और आने वाले समय पे वो अपडेट भी आपको फ्री में ही मिलता रहेगा। सो इट इज काइंड ऑफ ए लाइफ टाइम अपडेट। अभी शायद आप खरीदेंगे तो ये 365 डेज का दिखा रहे हैं। ठीक है, 365 डेज का दिखा रहा है, बट ये जो है उसके बाद भी इसका अपडेट आपको मिलते जाएगा, मतलब लाइफ टाइम आप बोल सकते हैं। ओके, तो कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं। अब देखिए, इधर एलिया वेव हो, नियो वेव हो, या जो भी है, आपको मैं एक चीज बोलूंगा, कैंडल स्टिक, कलर चार्ट, बार चार्ट, क्या बात आप पूछ रहे हैं, तो देखिए ये जो है इसका डिफरेंस समझना पड़ेगा। व्हाट इज, जो मुझे पूछ रहे हैं व्हाट इज दिस, सपोज मैंने एक लाइन चार्ट मैंने ले लिया, सपोज मैंने एक लाइन चार्ट मैंने ले लिया, तो इधर लाइन चार्ट पे आपका अप डाउन ये नहीं दिखा रहा है, क्लोजिंग प्राइस सपोज के आपको दिखा रहा है, एक ही पॉइंट है, लेकिन प्राइस तो एक ही जगह पे नहीं गया, अप डाउन किया ना, तो वो वाला अप डाउन, ये जो वीक्स जो है ये आपको दिखा रहा है, राइट। तो इसीलिए कैंडलस्टिक चार्ट इज द मोस्ट एडवांस्ड चार्ट। ओके, तो इसीलिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन सच केस अगर आप नए हैं, यू आर नॉट श्योर कि इसके अंदर कितना वेब है, यू आर नॉट श्योर, तो आप इस लाइन चार्ट पे जाकर भी ओवर देख सकते हो। अच्छा, तो इधर ये इतना सा ये है, ओ अच्छा, ऐसा करके आप देख सकते हैं। ओके, हाँ, बार चार्ट पे भी बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, जो एक थोड़ा पुराना जमाने का है, वो भी ऐसा बार चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो आप इस बार चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई थिंक कैंडलस्टिक चार्ट इज द बेस्ट। अगर आपको लग रहा है कि कैंडलस्टिक चार्ट पे आपका सही से प्रॉपरली आप समझ नहीं पा रहे, देन यू कैन यूज दिस ऑल दिस थिंग्स। ओके, जिसकी लाइन चार्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने देखा, जो बहुत सारे लोग करते भी हैं, बट आई थिंक कैंडलस्टिक चार्ट पे मुझे जब दिख ही रहा है, ये क्या है, इधर से ये जो अप डाउन दिख रहे हैं, सो आई डोंट नीड टू एक्चुअली डू, आई मीन दिस काइंड ऑफ बार चार्ट, और भी जो आप बोल रहे हैं, यू डोंट नीड टू ओके यूज। तो और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है आपका स्प्रेड के रिगार्डिंग, किसी भी चीज के रिगार्डिंग, तो आप लोग वॉइस पे भी पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली जो चैट बॉक्स है उधर भी लिख सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आप लोगों का अगर कोई क्वेरी नहीं है तो मैं ओवरऑल जो है आपको अच्छा ठीक है, बोल रहे हैं कि लेग फर्स्ट और सेकंड एग्जिट कैसे करना है। अच्छा हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि ये जो है इधर आपको देखिए, ये जो सेल और बाई में के अंदर आपको पहले हमेशा बाई करना है, पहले यू मस्ट बाई फर्स्ट, ओके, देन एंटर इनटू द सेलिंग, एंड व्हेन एग्जिटिंग यू मस्ट एंटर द एग्जिट द सेल फर्स्ट, देन exit is buy, because buying is in option, it is kind of an insurance. Okay, so पहले
जब आप एंटर करेंगे फॉर एन एंट्री, ओके, एंट्री के लिए आपको जो करना पड़ेगा, बाई फर्स्ट देन सेल, पहले बाई करेंगे देन सेल का आई मीन एंट्री लेंगे, चाहे आप स्प्रेड बना रहे हैं या फिर कितना भी लेग्स है। और जब आप एग्जिट करेंगे तब पहले सेल फर्स्ट, ओके, सेल जो होगा ये हो जाएगा आपका, पहले आप सेल से एग्जिट करेंगे देन बाई, ओके, देन पहले सेल देन ये आपका जो है ये आपका बाई से एग्जिट करेंगे। और आप जब किसी भी टाइप से कर रहे हैं, जैसे कि इधर पी से कर रहे हैं तो पी का आप सेल का एग्जिट किए देन पी का बाई का एग्जिट करें, ओके, मतलब जिस साइड पे करेंगे पी से पी, सी से सी, तो आप सी के साथ ऐसा नहीं कि मैं सी का सेल का एग्जिट करके मैं पी का बाई का एग्जिट करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। सी के साथ सी, पी के साथ पी। और मैं इसको बोलूंगा आप लोग इस वेबसाइट पे जाकर पेपर ट्रेडिंग ही कीजिए शुरू से, आपको रियल टाइम पैसा खोने का जरूरत नहीं है। सो यू शुड फर्स्ट डू दिस थिंग, ओके, बाई फर्स्ट देन सेल, सेल फर्स्ट देन बाई, और ऑफ कोर्स सेम साइड, आपको सेम साइड, ओके, मतलब सी के साथ सी और पी के साथ पी, ओके, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब चाहे कितना भी लॉट का क्यों ना बनाए, कभी कभी इसको मैं बढ़ाकर ये 15 लॉट 16 लॉट 16 लेग हो जाते हैं। हाँ, जो जिनको जो बोल रहे हैं कि आपका ऑप्शन बाइंग से लॉस तो होगा ही, ठीक है, बहुत सारे लोग को ऑप्शन का थ्योरी पता ना होने के कारण, ओके, हाँ, दोनों को आप एक साथ क्लोज कर सकते हैं, बट एक साथ जो क्लोज करेंगे वो आपका ब्रोकर पे, हर एक ब्रोकर पे ऐसा कुछ शायद नहीं है कि आप एक साथ जो है 3 4 लेग 5 6 लेग एक साथ एग्जिट कर पाए। तो मैं कहूंगा आपको जो है पहले आप ये जो सेल को एग्जिट कीजिए एक साथ, जैसे कि आप दोनों सेल को एग्जिट कर सकते हैं, तो एक साथ एग्जिट करना चाहिए तो दोनों सेल को एग्जिट कीजिए देन दोनों बाई को, ओके, नहीं तो आपका ये प्रीमियम जो है ये ज्यादा लग जाएगा, और आपके पास उतना प्रीमियम ना है तो उसका शायद आपका चार्जेस भी लगते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो रूल है उससे आप एक साथ एग्जिट करेंगे सबको, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका पहले सेल का ही एग्जीक्यूट करते हैं जो ब्रोकर, बट आई एम नॉट श्योर, आई विल हैव टू चेक। मैं इसको पहले सेल का एग्जिट के दौरान मैं सेल को एग्जिट कर जाता हूँ देन आई एग्जिट द बाई, पहले दोनों का दोनों सेल को ही एग्जिट कर जाता हूँ देन आई एग्जिट फ्रॉम द बाई, ओके। ये जो है आपको थोड़ा सा पेपर ट्रेडिंग कीजिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस एजुकेशन पर्पस के लिए दिखा रहा हूँ। सो यू मस्ट डू वन थिंग, जस्ट ट्राई टू आई मीन डू दिस इन पेपर, ओके, इधर जो है ये पेपर ट्रेडिंग ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ओके, तो आप ये बस कीजिए। और भी बहुत कुछ है, मेरा जो ऑप्शन का बैच स्टार्ट होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा, जो जो चाहेंगे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उधर भी मैं इसका 8 से 10 स्ट्रेटेजीज जो है वो भी मैं आपको पीडीएफ बना कर दे दूंगा, क्या मैं सिखाऊंगा, उसका चार्जेस कितना होगा, वो भी मोटा मोटा आपका 3 महीने का ही कोर्स होगा, ठीक है, क्योंकि 2 महीने से मैं खत्म कर दूंगा, इट विल नॉट बी है ना, आप लोग को हैंड होल्डिंग नहीं करूंगा, आप लोग कर नहीं पाएंगे, इसलिए मैंने पहले 2 महीने का सोचा था ऑप्शन का कोर्स, बट बाद में उसको 3 महीने से ही मैं खींचूंगा, बिकॉज ऑफ ओनली वन थिंग कि आपको हैंड होल्डिंग करने की। तो उस बारे में मैं टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब पर भी अपडेट कर दूंगा, ओके। स्प्रेड का मिनिमम एंड मैक्सिमम गैप, स्प्रेड का ऐसा मिनिमम मैक्सिमम की, देखिए आपको मैं सबसे 29 सितंबर यानी कि इस वीकली एक्सपायरी का दिखा रहा हूँ, ये मिनिमम गैप सपोज की मैं मिनिमम गैप से आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। सपोज आपने 16,900 को बाय किया, ये वीकली है तो 950 भी हम ले सकते हैं, सॉरी ना 850 को सेल किया, तो ये मिनिमम जो है ये 50 का गैप रखकर जो मिनिमम अवेलेबल है इधर भी हम करेंगे, तो तब भी हमको अच्छा खासा मिलेगा अगर हम दूर पे कर रहे हैं तो। बट अगर हम वही चीज पास पे आकर करें, जैसे कि 16,350 पे मार्केट अभी है, 300 को बाय किया, 100 जो 42 है इसको मैंने सेल किया, देन हाउ इट इज गोइंग टू शो हियर, यू कैन सी आपका रिस्क स्टूडियो लगभग 1:1 हो गया, राइट। तो आप कितना दूर पर कितना स्ट्राइक प्राइस पे कर रहे हैं ये मैटर है, और उसके बाद जो है आप दोनों का कितना गैप रखेंगे वो भी मैटर है, क्योंकि अल्टीमेटली जो आपका सेल है इसके पे भी आप अगर इसको बहुत दूर से सपोज की 17,300 को बाय किया और मैंने 16,500 को, जो जिसका प्राइस है 10 रुपये, मैंने अगर इसको सेल किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर से ये जो बाई है ना और ये जो सेल है, ये बाई क्या करेगा, ये अगर किसी कारण मार्केट घूम गया, ये बाय आपको 163 का इंटू 50 का लॉट है निफ्टी का, इतना लॉस देगा, लेकिन ये 10 इंटू 50 यानी कि 500 का ही आपका प्रॉफिट देगा। तो इधर जब ये बहुत ही अच्छा खासा लॉस देगा, राइट, तो लगभग ये जो है 7,600 का लॉस देगा। तो आप जब भी कीजिए जहां पर भी कीजिए, बस मैं इसको बोलूंगा आप इसको थोड़ा देर इस वेबसाइट पे आकर प्रैक्टिस कीजिए, ओके, और दूसरा किसी जगह पे करने का जरूरत नहीं, आप पहले इस पे प्रैक्टिस कीजिए, बाकी जो भी है मैं आपका कोई भी क्वेरी आप लोग यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, मैं आपको उधर ही जवाब दे दूंगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर भी
मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, आप लोग थोड़ा इसको रियल टाइम पे देखिए, लाइव मार्केट पर भी देख सकते हैं, तो इट विल बी द बेस्ट। ओके, बट ये पेपर ट्रेडिंग करके ही देखिए, और ये अगर आप सही से कर पाएंगे तो आपको ये आयरन कॉन्डोर, जेट लिजर्ड, ये सब जो है, ये मतलब सब कुछ मिलाकर ही इसके अंदर है। अगर उल्टा कर दे तो क्या होगा, उल्टा कर दे मतलब आप जो पहले बाय और सेल की बात बोल रहे हैं उसका उल्टा करेंगे, तो पहले सब उसके आपने एक लॉट इधर से सेल करेंगे ना, तब उसकी ये 31 रुपीज का या 32 रुपीज का मैंने एक लॉट ही सेल किया, दो को छोड़ देता हूँ, आपका 63 लगा, राइट। तो इसको अगर मैं दो लॉट सेल किया पहले, तो पहले ही आपका 1,26,000 लग रहे हैं, राइट। अब कॉल साइड पे कि मैं अगर बहुत ही ऐसा कुछ सेल पेल कुछ करूँ दो लॉट का, तो देखिए 2,27,000 इतना मार्जिन का जरूरत, लेकिन उसकी जगह मैं अगर ये जो दोनों का दोनों बाय है, एक लॉट कॉल साइड से जो है मैंने बाय किया, देखिए 1,62,000 हो गया, प्राइस घट गया, ठीक है। और उसके बाद इधर से भी मैंने एक लॉट बाय कर लिया, सो ये मैंने लिए। तो मैं आप, हाँ, एग्जिट के बारे में नहीं मैं बताऊंगा, मैं बस मोटा मोटा आपको दिखा रहा हूँ कि आपका जब आप शुरू में इधर से जब पहले सपोज कि आपने कॉल का दोनों एग्जिट किया, अभी जो है 1,36,000 आपका प्राइस लग रहे हैं, पहले आपने ये जो बाय है पुट साइड का, ठीक है, ये जो बाय है इससे आप एग्जिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, तो 1,62,000 हो गया, तो आपको इतना प्रीमियम का जरूरत होगा। उसके बाद इधर से इसको भी सपोज के आपने एग्जिट कर लिया बाय का, 2,27,000 का जरूरत होगा। आपके पास इतना कैपिटल नहीं है, तो आपका जो एक्स्ट्रा एडेड जरूरत होगा उसका ऊपर एक पेनाल्टी लगते हैं, ठीक है, उसके ऊपर एक पेनाल्टी लगेगा। सो दिस इज व्हाट गोइंग टू हैपन। ओके, एंड ये करना भी चाहिए नहीं चाहिए, ये करना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर विद इन ए सिस्टम, राइट। तो आप जिस सिस्टम के अंदर है ये कर रहे हैं, तो इसका कुछ रूल्स है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करके ही करना चाहिए। ओके, नहीं तो आपको इतना प्रीमियम का जरूरत होगा। पेनल्टी मतलब आपका जो मार्जिन का जरूरत है, मार्जिन कम हो गया तो जो एक्स्ट्रा मार्जिन जरूरत है उसके ऊपर आपका एक चार्ज लगती है। अभी का जो रूल है उससे आपका एक चार्ज लगेगा। ओके, तो इसीलिए आप पहले ये सेल से एग्जिट करेंगे, देन बाय से एग्जिट करेंगे, नहीं तो 1 लाख का या 1.5 लाख का पोजीशन 1,30,35,000 के बदले 1,40,000 के बदले ये 2,30,40,000 जैसे, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को मैं कुछ समझा पा रहा हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को हो सके तो यूट्यूब पे और एक बार देख लीजिए, इससे आपको और भी ये क्लियर आइडिया आ जाएगा। एंड आई विल टेल यू कि हाउ टू, आई मीन, मैनेज द पोजिशंस एडजस्टमेंट, मैं इसके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा करके बताते जाऊंगा आने वाले समय पे, यूट्यूब पर भी, और संडे का जो वेबिनार्स होंगे उधर भी। इससे आपको और कुछ भी सही, आई थिंक आप अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे वीडियोस को, आई थिंक यू कांट मेक ए बिग लॉस। ओके, आप बड़ा लॉस कर ही नहीं सकते। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये मैं खुद करता हूँ। ओके, और भी बहुत सारी स्ट्रेटजी है, तो मैं इसको अगर अभी नहीं कर रहा हूँ तो कोई दूसरा कर रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट इस स्ट्रेटजी को मैंने बहुत देर से किया हूँ, मतलब सब उसकी 1 साल किया, या फिर कोई स्ट्रेटजी 6 महीना किया, कोई स्ट्रेटजी 8 महीना किया, ठीक है, और बेहतर स्ट्रेटजी मिला तो मैंने उस स्ट्रेटजी का अप्लाई किया, तो इस पे मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है अच्छा खासा, देन आई एम शोइंग इट। ओके, सो आप लोग अगर इसको पहले देखिए फिर समझिए, एडजस्टमेंट जानिए फिर कीजिए, तो आई थिंक यू गाइस विल बी इन इन गुड प्रॉफिट। ओके, सिर्फ नॉर्मल नेकेड बाय फाई मत कीजिए, आप लोग लॉस पे होंगे। तो आई थिंक अभी के लिए इतना ही काफी है। आप लोग का सवाल भी बहुत कुछ मैंने लिया, आप लोग जो चैट बॉक्स पे लिखे थे, तो और कोई सवाल नहीं है तो मैं इधर ही क्लोज करना चाहूंगा। ओके, या थैंक यू ललित जी, आपको आपने बहुत ही अच्छा शब्द कहा है, तो आपको भी धन्यवाद, एंड बाकी सबको भी धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा ये कीजिए, एंड तो इतना ही है अभी के लिए, एंड गुड बाय आप सबको।